आज जैसे हर संडे को हम लोग मिलते हैं, तो आज भी वैसे ही एक संडे है। और हम सबके पास मैसेज तो पहुंचेंगे, हम सब ने कुछ ना कुछ पढ़ा ही है। लेकिन बेसिकली अभी जैसे हम लोग अब यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है अब सारा फोकस वापस से हमारे यहाँ पे आ जाना चाहिए। मुझे पता है कि आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला है, सबके लिए फाइनल मैच है ना। तो सबकी अपनी अपनी तैयारी हो रखी होगी, मे बी सबने ब्लिंकिट ब्लिंकिट से ऑर्डर भी कर रखा होगा। ब्लिंकिट से तो खैर जल्दी आ जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग वापस से सेशन वाले मोड में आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें तो अपनी अपनी जगह पे चलती ही रहेंगी, पर ये थोड़ा सा टाइम जो हम अपने लिए निकालते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जैसा हमें कपिल शर्मा जी सिखाते हैं कि हमें अपने ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो अगर हम थोड़ा सा टाइम एक संडे को अपने लिए निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें अच्छे से अपने लिए निकाल लेना चाहिए। तो डजेंट मैटर कि आप वीडियो ऑन करना चाह रहे हो या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि फोकस अगर हमारा यहाँ पे रहेगा ना, वैसे भी वीडियो ऑन करना सिर्फ एक तरीका है कि अपने फोकस को फोर्सफुली यहाँ पे लाना। बाकी तो हमें ही देखना है ना। तो फिर से हम लोग एक मजेदार से सेशन के लिए बैठे हैं साथ में। और सेशन के लिए बेसिकली हमारे पास एक बहुत ही अच्छे इंसान अवेलेबल हैं, जो हमें बहुत सारी चीजों से, हमारे लिए चीजों पे मेहनत करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, मतलब मैं वैसे बात करूं कि मैंने कितनी भी कभी भी कुछ भी चीजें पढ़ता हूँ ना, और जब भी डिस्कस करता हूँ उनसे, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि यार मैं तो भी बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग पे, उन्होंने तो बहुत ज्यादा एडवांस चीजें भी पढ़ी हुई हैं। हर एक चीज की ना उनके पास नॉलेज, मुझे ऐसा जब भी मैंने उनसे बात करी, मुझे यही फील हुआ है कि हर एक चीज की उनके पास नॉलेज है, या फिर वो उस पर कुछ ना कुछ ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कपिल शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो बाय एजुकेशन ही इज अ एमबीए इन मार्केटिंग मार्केटिंग एंड फाइनेंस। और कॉर्पोरेट करियर में ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अपने अपने एरिया के अंदर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को हेड किया हुआ है, पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो खुद पे एफर्ट करते हैं, अपने लिए चीजें करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, चाहे आप एनएलपी की बात करो, चाहे आप सिक्स सिग्मा की बात करो। ऐसी हर एक चीज जिससे आप फील करोगे कनेक्शन उनके साथ, जब आप बात करोगे ना, जो जो चीजें उन्होंने पढ़ी हैं, जो जो चीजें उन्होंने की है ना, उससे वो एक कनेक्शन बना पाते हैं हमारे सबके साथ। और वो आपको जब भी आप उनसे बात करोगे ना, कभी भी बात करोगे, वो आपको फील होगा। तो उसी कनेक्शन के साथ जब वो बात करते हैं ना, वो सारी चीजें दिमाग में जाती हैं डायरेक्ट। मैंने जब भी उनसे बात की है ना, मुझे पहले जैसा भी दिमाग में चल रहा हो, हर चीज की क्लैरिटी मिली है। ऐसा नहीं वो कभी बोलते कि तुम ये गलत सोच रहे हो या वैसा सोच रहे हो, वो बताते हैं कि ये सोचने का एक और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। और हर बार वो एक ही बात बोलते हैं कि जब भी हम लोग आपस में बात करेंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि शायद तुम्हें हर एक चीज का आंसर मिल जाए, पर वो ये बोलते हैं कि तुम्हें सही सवाल पूछना आ जाएगा। तो उन्हीं सब चीजों के लिए एक बार फिर से मैं इनवाइट करूंगा कपिल शर्मा जी को। कपिल भैया प्लीज, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू निकेत। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाई। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। एक बारी अच्छी अच्छी आप लोगों की शक्लें लेके एनर्जी ले लूं मैं सब लोगों से। अनिकेत दिख रहा है। अरे ललित, वेलकम बैक। एक दो हफ्ते से नजर नहीं आए थे। सुशन गुड मॉर्निंग। रितु जी गुड मॉर्निंग। पल्लवी विदाउट वीडियो गुड मॉर्निंग। संदीप भैया, अरे ब्रह्मांड से जिता के ही उतरोगे लगता है इंडिया को आप, वहां ऊपर से जहां जहां गए हो। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बेनू जी। गुड 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 गुड। हाँ, पल्लवी भी दिख गई। गुड मॉर्निंग पल्लवी। सो आई होप अदर्स ऑल्सो आर फोकस्ड, क्योंकि मल्टीटास्किंग के खैर चैंपियंस हैं हम। बट आई होप यहाँ पे ध्यान होगा। दीपेंद्र तिवारी उर्फ पुनीत जदवानी का भी यस आ गया है। गुड। सो गुड। आज आज का ये टॉपिक क्यों किया हमने सिलेक्ट, आई आई होप आप लोगों ने मैसेज पढ़ा होगा। मैसेज के अंदर हमने वो एक टॉपिक का नाम लिखा था। मालूम है आप लोगों को टॉपिक क्या है? पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा? देखा किसी ने? ओके, अभी देख रहे होंगे, कहते हैं हाँ देख लेते हैं यार, नहीं तो हम तो सीधा लिंक पे जाकर क्लिक करके पहुंच जाते हैं। राइट। सो वी थॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट
हमने नाम थोड़ा सा गुरु शिष्य रिलेशनशिप दिया, बट टिपिकली कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स, गुरुज, मेंटर्स इन लाइफ, जरूरत है या नहीं है, और किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ये बहुत बजवर्ड भी है। बहुत सारे लोग अलग 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 तरह के जगहों पे जा भी रहे हैं, अलग अलग जगहों से सीख भी रहे हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट पर्सपेक्टिव समझ आना बहुत जरूरी है, राइट। और ये हमें समझना भी जरूरी है दैट एक टाइम तक मतलब माना जाता था, वो भी गलत थॉट था वैसे, कि हाँ यार, अरे बड़ी क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोगों के कोचेज होते हैं, बड़े लोगों के मेंटर्स होते हैं, बड़े लोगों के वो होते हैं, बट नॉर्मल लोगों को क्या जरूरत है, राइट। एक्चुअली वो वाले सिस्टम्स पहले जो चलते आ रहे थे उनको हमने डाइल्यूट कर लिया। पहले भी एक्चुअली बहुत एक फोकस तरीके से छोटे 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 ग्रुप्स के अंदर ना इस तरह की एडवाइजरीज होती थी, चाहे वो स्पिरिचुअल एडवाइजरी होती थी, चाहे आप वैल्यू सिस्टम्स को लेकर अगर आप एडवाइजरी लें, बहुत सारी चीजों को लेकर, तो हर एक की कम्युनिटी के अंदर, हर एक के रिलीजन के अंदर भी ये एडवाइजरी का सिस्टम होता था, राइट। बट स्लोली 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 क्या हुआ कि ये सिस्टम्स हट गए, और ये सिस्टम्स की जगह एजुकेशन ने भी ले ली टू एन एक्सटेंट। जो एजुकेशन के सिस्टम्स हैं उन्होंने भी लेने की कोशिश की, बट आई डोंट थिंक सो दे हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो आज समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, और किनको ज़रूरत है। कई सारे लोग ये भी सोचेंगे कि ना, हाँ मतलब लेफ्ट वाले को ज़रूरत है, राइट वाले को ज़रूरत है, ऊपर वाले को है, नीचे वाले को है, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसकी नीड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड एक रोल क्या होता है एक मेंटर या एक गुरु का, राइट। समबडी हु इज गाइडिंग यू। मेंटर गुरु थोड़े से हैवी वर्ड्स हैं, मैं बताऊंगा इस क्यों हैवी क्यों है, या बहुत बड़े वर्ड्स भी क्यों हैं। सबसे पहला जो रोल या गोल एक क्या कहते हैं मेंटर या गुरु का होना चाहिए, वो होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ के अंदर से या आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करे, राइट। आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स थिंकिंग एंड अप्रोच के अंदर। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट्स होते क्या है? ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब होता है एरियाज जो हमें नहीं दिख रहे होते अपने, राइट। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मेरे ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, मैं तो रोज अपने आप को शीशे में देखती हूँ, देखता हूँ अच्छे से, मतलब मुझे तो सब पता है अपने बारे में। नहीं, हमारी जिंदगी में ना, मैं जनरली इसको चार कोने, चार फ्रैक्शंस बताता हूँ अपनी लाइफ के। एक होता है मुझे मालूम है, जो मुझे मालूम है मेरी जिंदगी के बारे में। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूनम को मालूम है कि पूनम इमोशनल है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड आई नो व्हाट आई नो। ओके। दूसरा पार्ट जो होता है हमारी जिंदगी का, आई नो वॉट आई डोंट नो, मुझे मालूम है जो मुझे नहीं मालूम है, राइट। सो पूनम को मालूम है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। अब मुझे पता नहीं है कि पूनम है, एग्जाम्पल ऐसी, अभी पूनम दिख गई मुझे तो मैं पूनम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पूनम को नहीं आती ना वैसे ड्राइविंग, सूरज? नहीं आती, नहीं आती ना, हाँ। सो पूनम को ड्राइविंग नहीं आती, तो उसे वो मालूम है कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। ओके। तीसरा कैटेगरी होता है, पूनम को नहीं मालूम, ध्यान से सुनना इसको, पूनम को नहीं मालूम जो उसे मालूम है। ओके। पूनम को नहीं मालूम जो उसे मालूम है। ये टिपिकली क्या होता है, ये टिपिकली वो कैटेगरी होती है या वो सेक्शन होता है जिसको हम हमारे टैलेंट्स बोलते हैं। इसीलिए बहुत सारी जगह पर कोच होता है, मेंटर होता है, जो जो होता है ना, वो देख लेता है और कहता है यार ये तुम्हारे अंदर है यार, राइट। मे बी समबडी ऑब्जर्व्स हर एंड सेज कि अरे यार तुम तो क्रिएटिव हो यार, मतलब तुम क्रिएटिव वाली फील्ड के अंदर या क्रिएटिविटी वाली चीज के अंदर ना बहुत अच्छा कर सकती हो, या पीपल कनेक्ट वाली, रिलेशनशिप वाली चीजों के अंदर बहुत अच्छा कर सकती हो, राइट। सो समथिंग विच इज देयर इनसाइड हर, बट उसे पता नहीं है, राइट।
तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, एक्चुअली ये ब्लाइंड स्पॉट्स है, ये जो एरियाज है, और ये हर एक की जिंदगी में होते हैं, बिकॉज खुद को बहुत अच्छे से जानता नहीं है इंसान। चौथी कैटेगरी बता रहा हूं, और एक्चुअली ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है। ये वो कैटेगरी होती है, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, यानी कि मुझे मालूम ही नहीं है जो मुझे मालूम नहीं है। सो पूनम को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसे पता ही नहीं है कि उसे पता नहीं है। और ये एक्चुअली सबके लिए ट्रू है। कैसे ट्रू है ये आप लोगों ने बहुत सारे, हमने डिस्कशंस के अंदर बात करी, आज इसके बारे में नहीं बात करेंगे, खुद में अपने में एक टॉपिक है। बट जो थर्ड वाला है, जो किसी के अंदर एक स्ट्रेंथ्स होते हैं, हिडन स्पॉट्स होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जो आपकी सोच में भी होते हैं, आपके थिंकिंग में भी होते हैं, आपको नहीं पता चलता, बट दीज देयर आर हिडन स्पॉट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स। वो सो पहला रोल ये है। दूसरा रोल एक मेंटर या गाइड का या एक गुरु का क्या होता है, वो आपको गाइडेंस, विजडम प्रोवाइड करता है एंड एक्सपीरियंस बेस्ड इनसाइट प्रोवाइड करता है, राइट? अब गाइडेंस, विजडम और एक्सपीरियंस बेस्ड, अच्छा ये इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल ना बहुत सारे लोग, बिकॉज ये वाली फील्ड है ना बड़ी जबरदस्त हो गई है। सेल्फ हेल्प की फील्ड में ये हो गया है कि अरे ये सही है भाई, गुरु बन जाओ। देखा ना आजकल कुछ कुछ गुरुओं का क्या हाल हो रहा है, मतलब बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टू बी कंसिस्टेंट, राइट? और कहीं ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से लग रहा है ओ अच्छा ये ऐसा है भी या नहीं है, बिकॉज एंड एंड समवेयर फिर वो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि यार जो दिखा रहा है वो एक्चुअली में है नहीं है, राइट? सो समवेयर द इम्पोर्टेंट गोल या एक रोल क्या होता है ना, कि वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड, जो उसके एक्सपीरियंसेस है ना किसी के। और मैं आई जनरली टेल पीपल कि यार देख, मेरे को नॉलेज बहुत सारी चीजों की है, मैंने पढ़ बहुत काफी कुछ लिया है, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट मैं ना उन चीजों से परहेज करता हूँ, उन चीजों से बचता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं है, बिकॉज मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूं उन चीजों से। वो ज्ञान देने के लिए दे सकता हूँ, वो ज्ञान बड़ा अच्छा दे सकता हूँ, कन्विंस भी कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगले को पता ही नहीं है। मजे की बात तो ये है ना, इंटरेस्टिंग चीज है ना, दूसरे को पता ही नहीं है। अगर आज मैं यहाँ पे कोई श्लोक बोल दूं, श्लोक छोड़ दो, अगर आज मैं यहाँ संस्कृत का कुछ बोल दूं ना इंप्रेस करने के लिए, मतलब मेजोरिटी को तो समझ ही नहीं आएगा क्या है क्या वो, राइट? और उसका कुछ भी मीनिंग बना दूं। फिर दूसरी चीज एक और भी कर सकता हूं कि एक कोई एग्जिस्टिंग श्लोक उठा लूं, गीता से उठा सकता हूं, गीता क्योंकि जनरली लोगों ने सुनी है। मैं इवन कुरान की आयत भी उठा के सुना सकता हूं आपको, उसका भी डिफरेंट मीनिंग बता के आपको बता सकता हूं, राइट? बाइबल से भी एक दो जो वर्सेस होते हैं ना, वो भी निकाल के बता सकता हूँ, और मैं कुछ बोल सकता हूँ, बट जनरली जो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है ना, आई वुड नॉट वांट टू शेयर दैट, मैं उसको नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज दैट इज प्योर नॉलेज, और नॉलेज से मुझे लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। तीसरा रोल या एक और रोल समझ लो, एक गुरु मेंटर का वो होता है कि वो आपको चैलेंज करेगा आपकी लिमिटेशन के बियॉन्ड ग्रो करने के लिए, राइट? गुरु का रोल ये नहीं होता, कई बार ये सोचते हैं ना कि यार हमारी गुरु ना जिंदगी आसान कर देगा। आसान नहीं करता, उसका काम ये है आपकी जिंदगी को और ज्यादा चैलेंजिंग बनाना, बिकॉज वो शायद आपकी लिमिट समझता है, राइट? वो शायद आपको, बिकॉज लेट्स से आई एम इन्वेस्टेड इन अनिकेत, इन्वेस्टेड मतलब मैंने उसके स्टॉक्स नहीं खरीदे हैं, समझ रहे हो, उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मैं अब उससे बात कर रहा हूँ, इंटरैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ इन्वेस्टेड हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इन्वेस्टेड हूँ कि कुछ लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। अब मुझे क्या है ना, मुझे उसकी लिमिटेशन, उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी बातों से ऑब्जर्व करना है, उसके एक्शन से ऑब्जर्व करना है। अभी कैंप हो रहा है, राइट? वो सो क्रू का पार्ट है वो, ओके? अब वो क्रू में आएगा, कुछ कुछ हरकतें करेगा वो 3 दिनों के अंदर, सो मैं ऑब्जर्व करूंगा, राइट? फिर मैं उसको बताऊंगा कि बेटा ये आपकी लिमिटेशन है। उनको कुछ एक रोल्स और गोल्स दिए जाते हैं इस कैंप के अंदर, एज अ क्रू जो आता है उसको रोल्स दिए जाते हैं, और उसको रोल्स वो दिए जाते हैं जो उसका चैलेंज है जिंदगी के अंदर, उसको वो नहीं दिया जाता जो उसका फिटमेंट है ना, उसको वो दिया जाता है जिसमें उसकी डैश डैश होगी, राइट? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी, वी वॉन्ट टू पुश
द पर्सन। समझ लो, तो हमारा जो कैंप है ना, बड़ा एक ब्यूटीफुल एक सिस्टम की तरह भी है, एक एक ये मेंटरशिप गुरु का सिस्टम की तरह भी है, जहां के अंदर मैं भी सीखता हूँ, मेरा क्रू भी सीखता है, और जो पार्टिसिपेंट आते हैं वो भी बहुत सीखते हैं। बिकॉज हमने क्या किया, रादर देन एक कोई गुरु बने या मेंटर बने, हमने कहा एक सिस्टम को गुरु या मेंटर बनाते हैं, एंड इट इज अ वेरी 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 पावरफुल सिस्टम। हम इसी के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म भी डेवलप करते हैं, कि ये नहीं है कि यार कोई एक आदमी आके बताएगा, सुनो सुशन तुम में ये है, ललित तुम में ये है, पल्लवी तुम में ये नहीं, 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 एक सिस्टम बताता है। एक सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से इनपुट देता है कि सुनो भाई, तो अनिकेत आएगा, क्योंकि अनिकेत में मैं इन्वेस्टेड हूं, मैं अनिकेत को एज अ सिस्टम, एज एन इंडिविजुअल उसको उसके चैलेंजेस बताऊंगा। बिकॉज मेरा काम है, मेरा काम उसकी जिंदगी आसान करना नहीं है। बिकॉज मैं मान लो थोड़े टाइम उसके साथ हूं, तो मैं शायद थोड़ी जिंदगी जिंदगी आसान कर भी दूंगा, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो उसे अकेले हैंडल करना है ना वो। सो उसे हैंडलिंग स्किल सिखाना है। सो चैलेंजिंग चैलेंज करता है वो आपको, वो कहते हैं ना कि अपने आप को, अपनी लिमिट एक्सप्लोर करने के लिए, लिमिट पुश करने के लिए। बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स रहे हैं जो मेंटर उसके हैं, तो हर फील्ड के अंदर जरूरत है। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग का एग्जाम्पल बहुत जगह लिया जाता है कि देवर लाइक मेंटर गुरु शिष्य वाली जोड़ी। सोक्रेटिस सोक्रेटिस एंड प्लेटो, जो फिलोसफी जिनको इंटरेस्टेड है, वो ये वाला एक कॉम्बिनेशन बहुत फेमस है, ग्रीक फिलोसफी के अंदर है। जो इंडिया के अंदर स्पिरिचुअल वाली साइड में है, वो स्वामी विवेकानंद और परमहंस रामकृष्ण जी, उनकी वो है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, बहुत सारे हमारे आसपास के वो है। एंड वीव सीन, मतलब आज भी अगर सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, तो उनके जो कोच थे, जो जो बचपन के कोच थे आचरेकर जी, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो मानते हैं। जो फेमस कॉम्बिनेशंस कुछ एक और हैं, जैसे कृष्णा अर्जुन, बहुत सारे लोगों ने सुना है। सो कृष्णा अर्जुन मतलब जो भगवत भगवत गीता का ओरिजिनेशन पॉइंट है, राइट, स्पिरिचुअल गाइडेंस इन टाइम ऑफ क्राइसिस। सो वहां पे वो गुरु शिष्य का वो कॉम्बिनेशन दिखता है, कि हर तरह के एस्पेक्ट्स के अंदर, हर तरह के डायमेंशन के अंदर इसने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। फिर एक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य करके वो है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कौन थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वाज वन ऑफ द बेस्ट किंग्स ऑफ एंशियंट इंडिया, राइट। सो यहाँ पे हमको पॉलिटिकल मेंटरशिप दिखती है, कि चाणक्य वॉज पॉलिटिकल मेंटर फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा के अंदर भी अर्जुना ही है, इसके अंदर द्रोणाचार्य अर्जुना है। सो यहाँ पे स्किल बेस्ड मेंटरशिप है इन वॉरफेयर, राइट। टेक्निकल चीजें, बहुत सारी चीजें सिखाई द्रोणाचार्य ने। सो अर्जुना के देखो, इंटरेस्टिंगली स्पिरिचुअल गाइड भी थे, स्किल गाइड भी थे। जैसे आजकल के टाइम में मैं जनरली विराट कोहली का एग्जांपल देता हूँ, कि विराट कोहली हैज मल्टीपल कोचेस, नॉट वन, राइट। तो कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं, जब हम गुरु शिष्य की रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, ये प्रिंसिपल्स होने बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर प्रिंसिपल नहीं है ना कोई रिलेशनशिप के अंदर, तो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिंग रिलेशनशिप नहीं बन पाती। आजकल एक्चुअली ये वन टू मेनी बहुत ज्यादा चल रहा है। एक और चीज मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ बिफोर शेयरिंग दीज 3-4 प्रिंसिपल्स। आजकल ना हमको लग रहा है कि जो ये ऑनलाइन जितने भी सेल्फ हेल्प गुरुज हो गए हैं, दे मे बी एबल टू हेल्प, यस, एट अ सर्टन लेवल, यस दे कैन, सर्टनली दे कैन। बट ये जो गुरु शिष्य, खासकर गुरु शिष्य की परंपरा जो वाली वो बात है ना, इट हैज टू बी पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है? पर्सनल का मतलब ये नहीं कि इन पर्सन, बट द गुरु हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द शिष्य, एंड शिष्य हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द गुरु। तभी वो फलती फूलती है। इट कैन नॉट बी एक आदमी, जैसे बहुत सारी जगह पर क्या हो रहा है आजकल, एक आदमी या एक इंसान लाखों लोगों का गुरु है, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वाई, आई विल टेल यू, इज बिकॉज यस यू कैन इम्पार्ट जनरल वैल्यू सिस्टम, वो कर सकते हो, उसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है।
बट व्हेन इट कम्स टू यार, वो कहते हैं ना कि एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस, मतलब सोचो, क्या कृष्णा अर्जुना के अगर लाखों में से एक डिसाइपल होते, क्या वो वॉर टाइम के अंदर, क्राइसिस के टाइम में, आ, कृष्णा में जो क्या कहते हैं, जो गीता में डीप ज्ञान है, जो डीप फिलोसफी है, क्या वो दे पाते? कभी नहीं दे पाते। बिकॉज वो रिलेशनशिप चाहिए, वो निकलता भी नहीं, बाय द वे, वो कृष्णा के अंदर से निकलता भी नहीं। राइट, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये गुरु के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शिष्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पर आजकल एक्चुअली बाहर चीजों में ना मोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए जो थोड़ा सा गुरु बन जाता है ना, उसको भी लगता है कि अरे मैं क्या करता हूँ ना, यूट्यूब पे पॉडकास्ट डाल देता हूँ, राइट, ये डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ, उससे क्या है ना कि बहुत सारे लोगों तक रीच पहुंचती है, बहुत सारे लोगों तक वो होता है, फायदा होता है लोगों को, बट बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं एक ऐसे रैंडमली भी तुम सब लोगों को पूछूं, कितनी वीडियो नहीं देख ली तुम लोगों ने, बट वो वीडियो एक थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करते हैं, बट विल इट मेक अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन योर लाइफ? नो, इट विल नेवर। आपको मोटिवेट करेंगे, फिर आप वो हो जाओगे। आपको आपकी जिंदगी में कंटिन्यूअसली कोई इंसान चाहिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन की गारंटी नहीं है, बट हाँ, उसके इस प्रोसेस से ना चांसेस इंक्रीजेस, बिकॉज देयर इज समवन हु इज इन्वेस्टेड इन यू, जो आपको समझता है, जो आपके साथ काम कर रहा है, और वो आपको ट्रांसफॉर्म करने में ज्यादा हेल्प कर सकता है बजाय जेनरिक चीजों के। सो 3 या 4 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है ज्ञान, यानी नॉलेज ट्रांसफर। राइट, ये हमने थोड़ा पहले भी बात करा है कि वो सिर्फ स्किल्स इंपार्ट नहीं करता, डीप विजडम इम्पार्ट करता है। और विजडम विजडम थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं आती, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है। आपने कुछ चीजें की होती हैं, इसीलिए आप किसी को गाइड कर सकते हो। पहले के जमाने में क्या होता था, एक्चुअली आप जिस फील्ड के नहीं हो ना, आपका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस फील्ड के बारे में बात भी नहीं कर सकते थे। इतनी सैंक्टिटी होती थी पीपल हु आर कंसिडर्ड मेंटर्स एंड गुरुज, वो बात तक नहीं करते थे। बट आज ऐसा नहीं है। आज किसी ने फाइनेंशियल मार्केट्स का एफ नहीं सीखा होगा, और वो आज स्टॉक मार्केट एडवाइस दे रहा है, और हम बेवकूफों की तरह फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हमें भी रातों रात अमीर बनना है। वो बोल रहा है हफ्ते के अंदर। अभी एक हुआ है ना, एक लड़की को सेबी ने बैन किया है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, वो काफी फेमस वो थी। उसने उस उसने 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपए कोर्सेज बेच के कमा लिया, पता है। और उसने जो लोगों से इन्वेस्टमेंट्स ली, उसमें हार्डली एनी रिटर्न, 15 लाख रुपए का रिटर्न, अराउंड 25-30 करोड़, 20-25 करोड़ रुपया जो लोगों से लेकर इन्वेस्ट किया मार्केट में, 15 लाख रुपए रिटर्न आया उसका। बट उसने 100 करोड़ रुपया लोगों से कोर्सेज बेच बेच के। एंड मजे की बात यह, आजकल मार्केटिंग करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, अच्छे अच्छे मैगजीन है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू है। बिकॉज आजकल आजकल वो दिखता बिकता है, सब कह रहे हैं हाँ ठीक है यार, किसको क्या फर्क पड़ना है। पॉइंट समझ रहे हो? सो एट वन पॉइंट इन टाइम, एक एक समय था जिसके अंदर वो मॉरल सिस्टम जब था ना, तो आदमी बोलता था भाई मेरा है ही नहीं है ये डोमेन। अगर मेरा डोमेन नहीं है, और लेट्स से सूरज का डोमेन है या कि संदीप का डोमेन है, तो मैं संदीप के पास भेज दूंगा, भाई मेरा नहीं है, मैं उसके पास जाओ रे, मेरा मेरा काम यही है। आज आज भी एक्चुअली ना, हमारे हमारे पास अब इस फील्ड में होते हैं ना। अभी एक एक इंटरेस्टिंग वो आया था, एक काफी बड़ी कंपनी है। उस कंपनी में ना 9,000 10,000 एम्प्लॉयज है, मतलब वर्कर लेवल के एम्प्लॉयज हैं ज्यादा। तो उनका नशा मुक्ति का वो आना, नशा मुक्ति की ट्रेनिंग करनी थी, राइट, नशा मुक्ति की कुछ ट्रेनिंग करनी थी, फिर उन्हें सर्टिफिकेट देना था। और समझो जब 10,000 लोगों के साथ करना है, तो वो पर पर्सन अगर 1,000 1,500 भी देते, और अगर हम कॉस्टिंग वॉस्टिंग निकाल के भी देते, तो बहुत पैसा बनता। पॉइंट समझ रहे हो? और उनका हमारे पे मतलब कहीं से इनडायरेक्टली डायरेक्टली ट्रस्ट था कि हाँ यार, ये लोग अच्छे हैं, ये इनसे करवाते हैं। अरे हमने नशा मुक्ति का कुछ नहीं पता हमें यार, मतलब समझ रहे हो ना, नशा मुक्ति के कोई हमें हमें नहीं पता, तो हम मना करेंगे ना भाई, नहीं करना हमने। पर आजकल ऐसे लोग नहीं है।
आजकल वो कहते हैं नशा मुक्ति, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ 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 भाई, हमने हमने तो बहुत, मैंने खुद नशा छोड़ा है। मैं पिछले 10 दिन से सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, या वो मैं पीपल आर विलिंग टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब ना ना नहीं बोलना चाहते तो कहते हैं हाँ हाँ, अरे अरे मैं चैंपियन चैंपियन हूं, मैं तो नशा मुक्ति में चैंपियन हूँ, मैं इसमें चैंपियन हूँ। लोग बोलते हैं जैसे आता है आजकल फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, कोई बोलता है हमारे को सेशन कर दो स्कूल के अंदर या कोई छोटी मोटी जगह के अंदर, ठीक है कर दिया है। फाइनेंशियल क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देनी है जहां के अंदर किसी को पोर्टफोलियो सिखाना है, बता सकते हैं बट सिखा नहीं सकते यार। नहीं पता, नहीं पता यार, वो प्रोफेशनल को बुलाओ ना यार, और वील हेल्प यू आइडेंटिफाई प्रोफेशनल, विल गेट यू दैट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉलेज ट्रांसफर है, ज्ञान, जो पहला प्रिंसिपल है ज्ञान, उसके अंदर विजडम बहुत जरूरी है ट्रांसफर होना, स्किल्स की बजाय। स्किल्स भी जरूरी है बट विजडम, विजडम आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस। सेकंड है साधना, दूसरा प्रिंसिपल है साधना, यानी कि प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मस्ट अप्लाई टीचिंग्स कंसिस्टेंटली। इसका मतलब क्या है कि बहुत जगह पर आपको ये देखना है या ये वो देखना है कि जो वो बोल रहा है खुद कितना कर रहा है। आई गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारी जगह में लोग बोलेंगे सुबह उठना है बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, राइट? आपका वो बताने वाला ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है नहीं उठ रहा, right? Is that person living what the person is saying? Because ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। आज मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इजी, सॉरी, कि कहीं से कुछ कुछ ले लिया। आजकल तो बहुत दिमाग एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टाइप किया प्रॉम्प्ट, चैट जीपीटी ने बता दिया आपको कि बेटा इसका आंसर ये है, एंड मोर और लेस सही भी आंसर बताता है। बट वो सही आंसर आपने जिया तो है नहीं, राइट? और आपको ज्ञान देना भी आसान आता है ना। कई लोगों को एक एक बड़ी आदत भी होती है, अरे यार आज आज तो मिला है मेरे पास, कोई आ जाए ना पूछने, कह रहा आज तो मिला है, आज तो इसको मैं ज्ञान। अरे रोको अपने आप को, राइट? रोको, एंड somebody who's listening also to that ज्ञान ना, ऑब्जर्व दैट पर्सन। वो स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, उसके अंदर सुकून है या नहीं? एक सुकून वाला आदमी, एक सुकून वाला इंसान जो होता है ना, वो अलग दिखता है। वो अलग, उसको 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 बहुत सारी चीजें ना वो बतानी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी साइलेंस भी बात करती है। वो कैसे आता है? ये साधना से आता है, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन से आता है। ये वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स है। तीसरा है, एक गुरु शिष्य रिलेशनशिप के अंदर जो प्रिंसिपल है वो है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा कपूर नहीं, ये श्रद्धा है ट्रस्ट एंड फेथ इन गुरु। इसका मतलब है बहुत बारी लोग, कुछ लोगों को फॉलो भी कर लेते हैं बट डाउट के साथ करते हैं, राइट? दिमाग में 3600 चीजें चल रही होती है, ये ठीक है या नहीं है। फिर वो चेक करेंगे, फिर एक जगह चेक करेंगे, दूसरी जगह चेक करेंगे, तीसरी जगह चेक करेंगे, चौथी जगह चेक करेंगे। देर आर पीपल हु आर लाइक पेड क्लाइंट्स टू मी, जो वो मेरे को कुछ कुछ चीजों के लिए उन्होंने मुझे हायर किया है। बट वो ना हर चीज जो मैं उन्हें बताता ना, वो चेक ही करते रहते हैं। फिर वो एक जगह चेक करेंगे, फिर दो जगह चेक करेंगे, फिर तीन जगह चेक करेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा। फिर वो डायरेक्टली नहीं पूछते कि अरे हमको वहां पे ये मिला या बोला। फिर वो, अरे मैंने सुना है कहीं कि ऐसा भी होता है। फिर मैं उन्हें समझाता हूं ऐसे का मीनिंग क्या है। फिर कहीं वो वीडियो देख लेंगे, छोटी सी वीडियो देख लेंगे जिसमें आएगा, अच्छा अगर हम खाने से पहले ये पिए तो हमारी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, समझ रहे हो, हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन ये हो जाएगी। फिर अभी मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जेनरिक चीजें नहीं काम करती, नहीं काम कर रही। वो चाहे जेनरिक आप आयुर्वेदा के हिसाब से ले लो, चाहे एलोपैथी के हिसाब से ले लो, देन आई हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। सो एक गुरु शिष्य रिलेशनशिप के अंदर या मेंटर मेंटी रिलेशनशिप के अंदर श्रद्धा यानी ट्रस्ट एंड फेथ इन गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं है, राइट, तो क्या होगा? जो जो फॉलोअरशिप है, जो आप एग्जीक्यूशन करोगे, वो बहुत सारे डाउट के साथ करोगे एंड इनकम्प्लीट फॉलोअरशिप करोगे।
आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो इनकम्प्लीट है। आपके हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ यार मैं तो पूरी पूरी कर रहा हूं या सारी चीजें सही है, बट ऑटोमेटिकली कुछ चीजें छूटेंगी एंड यू विल नॉट ऑल्सो रियलाइज, बिकॉज वो श्रद्धा में गैप है। चौथा है सेवा, सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस सर्विस का मतलब क्या है? कि लर्निंग कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सौदा नहीं है। इट इज अ कमिटमेंट, इट इज अ कमिटमेंट टू एब्जॉर्ब एंड ऑनर नॉलेज, राइट? जैसे लक्ष्मी देवी है, सरस्वती भी देवी है। अगर हम इज्जत नहीं करते, अगर हम सोर्स, वो कहते हैं ना कि उस ज्ञान की इज्जत नहीं करते, उस नॉलेज की इज्जत नहीं करते, इट विल नेवर कम टू यू। आपके सामने होगा, सामने होगा, सामने होगा आपके प्रॉब्लम का आंसर, आपको नहीं नजर आएगा। और ऐसा होता है ना बड़ी बारी। आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस आदमी को लेकर आते हो, और वो वहीं पर उन्हीं चीजों से, उन्हीं सिचुएशन से, उन्हीं लोगों से सोल्यूशन निकाल लेता है। वो कैसे होता है? बिकॉज समवेयर उस आदमी ने साधना करी है, उसके लिए ज्ञान, या उसके लिए जो सरस्वती देवी है ना, वो सामने दिख रही है। वो रेडी हैं, मतलब रिसीव होने के लिए, वो उसकी जिंदगी में आने के लिए रेडी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। दिए तले अंधेरा सुना है? मैं जनरली ना इसका एक एग्जांपल क्या देता हूं कि जो जो ऑडियो के सेटअप में होते हैं ना, हर जगह पर बड़े से बड़े इवेंट में, बड़े से बड़े स्पीकर में भी ऑडियो का सेटअप होता ही होता है, कंसोल लगता ही लगता है, माइक तो लगता ही लगता है। अब मजे की बात, मैं हर जगह ऑब्जर्व करता हूँ, हर जगह, मतलब मेरा ना ऐसे पता नहीं एक फितूर सा है ये। जो भी कंसोल पे आता है ना, अब कंसोल जैसे हमारा कैंप भी होगा अभी 2 दिन होगा, अब कंसोल पे उनका वेंडर का बंदा बैठेगा, बिकॉज उनकी एक्सपेंसिव मशीनरी होती है। हमारा आदमी भी बैठता है, बट उनका बंदा भी बैठता है। अब मैं जो उनका बंदा होता है ना, उनको भी, उसको भी ऑब्जर्व करता हूँ। बट उसके लिए ना वो काम होता है। वो आता है, अपना माइक वाइक सेट करता है, चेक करता है, बता देता है ये वो है, बैटरी बीच बीच में चेक करता है, बट वहां पे जो घटित हो रहा है, एक पैसे का नहीं सुनता है वो, एक पैसे का नहीं सुनता है। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके लिए वो ट्रांजैक्शन है। लोग सोचो हजारों लाखों रुपए खर्च करके, मतलब मेरा, हमारा तो क्या है, हमारा तो ऐसा एक छोटा सा इवेंट है। इमेजिन करो टोनी रॉबिन्स का कोई इवेंट चल रहा है, राइट, जिसमें लोग दुनिया भर से लाखों रुपए खर्च के आ रहे हैं। और उसका जो सेटअप का बंदा है, उसका सेटअप का गंदा बंदा जो होगा, यूएस में तो सेम ही होगा, राइट, जनरली, बिकॉज सबका ना अपना एक कंफर्ट हो जाता है, हाँ यार इन्हीं को बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। अब सोचो सेटअप में बैठा रहता होगा, लोग लाखों रुपए देख के दूर दूर से आ रहे हैं, बट उसने मल्टीपल कैंप अटेंड कर लिए होंगे। डू यू थिंक उसमें 1% भी चेंज आया होगा? जीरो। बिकॉज वो रेडी नहीं है ऑनर करने के लिए नॉलेज को। वो कह रहा है अरे अरे मुझे टेक्निकली सारी चीजें सुननी है। वो कह रहा है अरे सुनना है सब, और वो ना डायलॉग रिपीट भी कर पा रहा होगा। वो 3 इडियट्स में देखा है, वो एक बच्चे वाला सीन देखा है, जो वो क्या कहते हैं उसके बातें, वायरस की बातें रिपीट कर रहा है। वायरस का जो रोल दिखाया है उसके अंदर, जो प्रिंसिपल है, कॉमिक रोल दिखाया है, बट ही से सम वेरी, मतलब उसके बहुत पावरफुल डायलॉग्स हैं बाय द वे। वो जो अंडे वाला है, वो रेस है, जो वो एक दूसरे को पुश करना है, वो गिर जाएगा, मतलब इतने सारे लोग, वो देखता है, वो फिर क्या कहते हैं, पेज ऐसे गिरते हैं, वो बताता है कि इतने सारे लोगों को वो करके तुम आए हो। बहुत 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 पावरफुल विजडम है उसके अंदर। आई गेटिंग माई पॉइंट? और वो जो बच्चा है बेचारा, जो रोज सुन रहा है, वो शायद नादानी में, बचपने में वो रिपीट कर रहा है, कह रहा है हाँ अब ये बोलेगा वायरस, अभी वो ये बोलेगा। कंसोल पे बैठा बंदा एग्जैक्टली वो ही कर रहा है, और उसके पास कोई नॉलेज नहीं आ रही है। और आप भी, बहुत सारे लोग, या कुछ लोग जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप में होते हैं ना, दे बिकम मतलब वो हो जाता है, ट्रांजैक्शनल हो जाता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है यार, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। और कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, और वो वहीं से, ओ भाई साहब, वो अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना कि जिसको जितनी भूख लगी है, राइट, वो टेक ऑफ वाली बात है। फिर वो रिलेशनशिप भी टेक ऑफ करता है, और उस रिलेशनशिप के अंदर दोनों का फायदा होता है, दोनों ग्रो करते हैं। इवन इट इज, गुरु शिष्य रिलेशनशिप में वन वे नहीं होता बाय द वे। इट इज ऑलवेज द द
टीचर और सो कॉल्ड द गुरु और द मेंटर ऑल्सो लर्न्स अ लॉट, बहुत सीखता है उसके अंदर वो, राइट। नॉट एवरी टीचर इज अ गुरु, नॉट एवरी लीडर इज अ मेंटर। सही कैसे खोजें, या सही गुरु या मेंटर कैसे फाइंड करें, तीन चार पॉइंट्स हैं उसके लिए, पहले बात कर लिए बट थोड़ा पॉइंट वाइज भी बता देता हूं आप लोगों को। ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी जरूर देखो, राइट। ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। जो बता रहा है, मेंटर बता रहा है, वो खुद कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है। अब मैं दुनिया को बोलता रहूं कम खाओ कम खाओ कम खाओ कम खाओ, अच्छा खाओ अच्छा खाओ अच्छा खाओ, और मैं अगर सब उल्टा सीधा खा रहा हूँ, उल्टी मतलब सब चीजें, मतलब मैं कह रहा हूँ अरे भाई कोई बात नहीं, ये तो अरे पूनम तुम्हारे लिए है, अरे तुम खाओ तुम कम करो, बेनू जी तुम कम करो, अनिकेत तुम कम करो, मैं ना करूं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद, और ऐसा नहीं है कोई चीज छुपती नहीं है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। अननोइंगली नोइंगली सामने आ ही जाती है, पता चली जाती है, राइट। सो अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे मन में आ जाएगा ना, चाहे जितनी भी रिस्पेक्ट होगी मेरे लिए, चाहे जितनी भी मेरी बातों का तुम्हें फायदा होगा, बट समवेयर यू विल गेट डिस्टेंस्ड फ्रॉम मी। तुम बोलोगे अरे यार ये खुद तो करता नहीं है यार, ये खुद तो जब मतलब इसको मौका मिलता है तब तो ये दबा दबा के खाता है। और ये एक इंटरेस्टिंग गुरु शिष्य रिलेशनशिप जो ये मैल फंक्शन कर रहा है, पता कहाँ कर रहा है, ये पेरेंट और बच्चों में कर रहा है। पेरेंट बच्चे भी इन अ वे वही वाला कॉम्बिनेशन चलता है ना, बड़े टाइम के गुरु शिष्य की, अरे मेरे मैं बता रहा हूँ वो सुनो, मैं बता रहा हूँ वो सुनो, बट पेरेंट खुद तो करता नहीं है। पेरेंट में खुद तो राइट वैल्यू सिस्टम तो है नहीं, खुद तो डिसिप्लिन्ड है नहीं है समझ रहे हो, खुद तो ऑर्गेनाइज्ड है नहीं, बच्चे को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, पॉसिबल ही नहीं है यार, राइट। सो ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी देखो, जिसको भी आप फॉलो करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है, ऐसा ऐसा इंसान ढूंढो जो आपको पुश करे टू ग्रो, राइट। मेंटर सिर्फ आपके लिए इसलिए नहीं है, जो आपको सुनना है वो सुना रहा है, या जो आपको पसंद है वो सुना रहा है। देखो कि इस फील्ड में ना एक और चीज मैं बता देता हूँ, एक 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 टाइम के बाद ना, जो जो सो कॉल्ड गुरुज या जो गाइड्स या मेंटर्स होते हैं ना, दे बिकम वेरी स्मार्ट, बिकॉज पीपल हैंडलिंग उनकी बेटर हो जाती है। वो लोगों को ऑब्जर्व करना भी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, और उनको ये भी समझ आ जाता है कि अच्छा यार इसको ना ये सुनना पसंद है। लेट्स से सुशन मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ओके, उसकी गर्लफ्रेंड की कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, मुझे पता नहीं है उसकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, ऐसी वैसे ही बना देता हूँ मैं ऐसे। देखो सुशन खुश हो गया, कह रहा हाँ भैया बताओ, बड़ा खुश हुआ, हाँ मेरी है, कंटिन्यू करो, अच्छी लग रही है स्टोरी, वो ऐसे बोल रहा है। सो लेट्स से सुशन अपनी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ओके। अब सुशन मुझे समझा रहा है कि गलती में उसकी गर्लफ्रेंड की है। अब जनरली क्या होता है, अगर सुशन मेरा क्लाइंट है और पेइंग क्लाइंट है मेरा, राइट, बहुत सारी जगह क्या करते हैं ना, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ सूशन तू तो बहुत अच्छा है, तू तो प्यारा है, और सूशन को अच्छा लगेगा, सूशन को लगेगा कि ये बंदा सही है यार, ये मेरे को समझता है यार, राइट। और इवेंचुअली व्हाट विल दैट इंश्योर इज माय कंटिन्यूइंग, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कंटिन्यूड विद सूशन, बट क्या उसका सूशन को फायदा हो रहा है, एज अ लॉन्ग टर्म फायदा। हाँ थोड़े में फायदा हो रहा है कि हाँ उसे अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा है, हाँ 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 सब बढ़िया है सब बढ़िया है सब बढ़िया, बट मुझे बताना है सूशन तेरी ये गलती है बेटा, तू ये ब्लंडर कर रहा है अपनी रिलेशनशिप के अंदर, फिर वो प्रॉब्लम। सो आपको वो इंसान फाइंड करना है जो सिर्फ अच्छा अच्छा ना बोले, राइट, जो आपको चैलेंज, आपके माइंडसेट, आपकी सोच को चैलेंज करे। तीसरा पॉइंट है, जो हमने पहले भी बात करी है, इसको दोबारा रियाइटरेट करना जरूरी है। विजडम सीख करो, जस्ट नॉलेज नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है, मैं फिर बता रहा हूं। कई लोगों को, जैसे कई लोगों को खाने की भूख होती है ना, वैसे होता ना, और कहीं पे भी मिल जाए, खासकर बुफे उफे शादियों के सीजन में तो लोग अपना पेट वेट सब खराब करके बैठे होते हैं, क्योंकि अरे फ्री में मिल रहा है, फ्री फ्री इन द सेंस, नहीं नहीं देते हैं, शगन जाके देते हैं, बट फिर होता ना कि अरे इतना कुछ मिल रहा है, वो अपना पेट खराब कर लेते हैं। उसी तरह से ना बहुत सारे लोगों को ज्ञान की भूख होती है, ज्ञान की भूख यानी सिर्फ नॉलेज की, वो नॉलेज इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते, लेते रहते हैं। यू शुड सीक विजडम, नॉट जस्ट नॉलेज, ये याद रखना,
ठीक है, ज्ञान भी रखना चाहिए, ज्ञान भी करना चाहिए, बट विजडम मतलब वो चीज है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। विजडम वो चीज है जो आपको हेल्प करेगी टू बिकम अ बेटर पर्सन, और विजडम विल बी स्पेसिफिक, विजडम विल नॉट बी जेनरिक। डिसिप्लिन्ड होना अच्छी चीज है, ये जनरल ज्ञान है, बट हाउ डज इट स्पेसिफिकली अप्लाई टू अनिकेत? अनिकेत में कौन से डिसिप्लिन के चैलेंजेस है, तो अनिकेत को बताना, अनिकेत को समझ आना उसके चैलेंजेस डिसिप्लिन के, वो जरूरी है। जनरिक ज्ञान से कुछ नहीं कर सकता बंदा, उससे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। चौथा है, चौथा चीज जो आपको एक गुरु के अंदर देखनी चाहिए, अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज एंड विजन। ये बहुत 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 जरूरी है। बहुत बारी हम गलत इंसान के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिसके वैल्यूज और विजन्स डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अगर आपका वैल्यू और विजन, फिर मैं बोल रहा हूं, एंड इट इज नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, वो ब्लैक और व्हाइट में नहीं चलती है दुनिया, सब है, हर तरह के शेड्स हैं, राइट। कई बारी आपका वैल्यू सिस्टम है कि आपको बहुत पैसा कमाना है जिंदगी के अंदर, एंड अनफॉर्चुनेटली यू गेट अलाइंड टू अ मेंटर और अ गुरु जो बोलता है पैसा सब कुछ नहीं। आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, फिर मैं बता रहा हूं, आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज वो जो गुरु है, जो मेंटर है, वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है उस चीज के अंदर, और वो आपको घूमते फिरते लेके जाएगा उसी साइड में, या उस तरफ को लेके जाने की कोशिश करेगा। तो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है आपके वैल्यूज और विजन्स के अंदर। अगर वैल्यू विजन्स के अंदर अलाइनमेंट नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूं, मेरे साथ कोई भी कभी भी किसी भी तरह का काम करना चाहता है, मैं सबसे पहली चीज देखता हूं बेस में, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा कोई पका पकाया इंसान नहीं चाहिए, मेरे को बेस में कुछ चीजें वैल्यू विजन के हिसाब से चाहिए। उसकी नीयत साफ है या नहीं। अभी भी कुछ लोग जैसे कॉल करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, बोलते हैं अरे यार आप कैंप कर रहे हो, बिकॉज कुछ लोगों को कैंप का बैकग्राउंड भी है, ओके, पहले से जानते हैं ये कैंप किस तरह के होते हैं, क्या वो है, वो उस तरह से, वो बोलते हैं हम भी इसमें करना चाहते हैं, राइट। सो मैं उनको चेक करता हूँ कि उसकी उनकी नीयत क्या है, वो क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्या थॉट प्रोसेस से जुड़ रहे हैं वो। बिकॉज अगर अगर नियत अलाइंड नहीं है, अगर वैल्यू सिस्टम अलाइंड नहीं है, विजन अलाइंड नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इंटरैक्टिंग, देयर इज नो पॉइंट। कोई ऐसा नहीं है रिश्ता खराब करेंगे, बट नहीं है तो नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। सो कुछ एक कंडीशंस हम बोल सकते हैं, कुछ एक आइडियल मेंटरशिप, आइडियल मेंटर मेंटी के लिए क्या होना चाहिए, गुरु शिष्य के लिए क्या होना चाहिए। पहली चीज है कमिटमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स चाहिए हमें, राइट। दोनों की तरफ से कमिटमेंट चाहिए, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही तरफ से कमिटमेंट है, एक ही तरफ से एफर्ट है और दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। सो एक आइडियल शिष्य गुरु शिष्य रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम बोथ। वो जैसे मैंने बोला ना कि आई एम इन्वेस्टेड इन अनिकेत, बेनू जी, पल्लवी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनके साथ मैं इन्वेस्टेड हूं, और मेरा कमिटमेंट है, मैं टाइम देता हूं इनको। इनसे किसी से ही पूछ लो आज, मेरे को कोई भी नहीं बोल सकता, जिन जिनके मैं अभी नाम लूंगा, मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं इनको टाइम नहीं देता। मैं इन्वेस्टेड हूं, एंड द कमिटमेंट इज फ्रॉम बोथ साइड, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टेड इन मी। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूं, और जहां पे मुझे लगता है कि यार सिर्फ मैं हूं, वहां पे आई आई नॉट कंटिन्यू द रिलेशनशिप। इट कैन नॉट हैपन वन वे, ओके। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे मैं जाऊंगा तो मतलब मेरा काम हो जाएगा, वो नहीं है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। प्लीज, आई हैव नो टाइम फॉर ट्रांजैक्शन। और इवन जो मेरे सो कॉल्ड पेड लोग भी हैं, उनके साथ भी आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, ओनली एंड ओनली अगर मुझे वो दूसरी चीज दूसरी तरह से दिखती है। और वन ऑफ द रीजन वाई आई हैव अ सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल हु पे मी इज बिकॉज ऑफ टू सी कि कितना कमिटमेंट है या नहीं है। बिकॉज आजकल ना पैसे पैसे वाली कमिटमेंट ज्यादा वो हो जाती है। पहले मैंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्री में किया, फिर वहां पे क्या हुआ ना, फ्री में हुआ ना तो मेरे को बहुत ग्रांटेड लिया, बहुत ग्रांटेड मतलब बहुत ग्रांटेड, मेरे टाइम की वैल्यू नहीं हुई।
आज जितने भी मेरे पेड क्लाइंट्स है ना, उनको मैं टाइम बोलता हूँ ना, इस टाइम से इस टाइम तक में हमारा सेशन है, भाई पूरा टाइम पर आते हैं और वो पूरा टाइम निकाल, मैं तो बहुत खुश हूं उसके अंदर कि 1 घंटे का टाइम होता है, 1.25 घंटे में छोड़ते हैं मेरे को। अच्छी चीज है, आई आई हैव नो इश्यूज, मैं 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हूं, बट यू विल हैव टू शो दैट कमिटमेंट। दूसरा है ह्यूमिलिटी एंड ओपननेस टू लर्न। आपको हम्बल होना जरूरी है, आपको अपनी ईगो को सरेंडर करना जरूरी है। सरेंडर नहीं करोगे, जिसको सीखना है, जिसको वो करना है, मैं भी हर जिस इंसान के साथ काम करता हूं ना, मैं उससे हर वक्त सीखता हूं, और मैं हर वक्त जेन्युइनली उसको ये बोलता हूं कि आई एम सो 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 ग्रेटफुल, क्योंकि मैं हर चीज से सीख रहा हूं। क्या दूसरा आदमी वो सरेंडर होकर आ रहा है, दूसरा आदमी सुनना ही नहीं चाह रहा, दूसरा आदमी सिर्फ बताना चाह रहा है, कह रहे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं जो समझा रहा हूं वो सुनो। और ऐसा पॉसिबल नहीं है ना यार, इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू डोंट सरेंडर योर ईगो एंड कम। वो गुरु शिष्य रिलेशनशिप, मेंटर मेंटी रिलेशनशिप काम ही नहीं करता जहां के अंदर फुल ऑफ योर सेल्फ आओगे आप। सरेंडर बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है पेशेंस एंड परसिवियरेंस। मैंने अपने लिंक्डइन पे ना 3 चीजें लिखी हुई हैं ऐसे कैप्शंस के अंदर ना। मैंने लिखा है आई कैन वेट, आई कैन फास्ट, और एक और चीज लिखी है मैं भूल गया अभी। अ, ये उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें टाइम लेती हैं यार, बहुत सारी चीजें टाइम लेती। बहुत सारी चीजों के अंदर लोगों लोगों पे गिव अप नहीं कर सकते अगर लोग एफर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जिनकी कहानियां मैं सुनाने लगूंगा ना तुम लोगों को, मतलब ऐसा लगेगा कि अरे इतने साल से ये ऐसे हैं और ये गलतियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने करी है, मैं नहीं सुधरा हूं। मैं बहुत सारी चीजों के लिए वो करता आ रहा हूँ। सो हाउ हाउ कैन आई लीव, हाउ कैन आई गिव अप ऑन दोज पीपल जो कर रहे हैं यार, एफर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, अपने अपने लेवल के हिसाब से कर रहे हैं बेचारे, धीरे धीरे चल रहे हैं पर चल तो रहे हैं। सो पेशेंस एंड परसिवियरेंस बहुत दोनों तरफ से बहुत जरूरी है। आप अपने साथ भी पेशेंस रखें। कई लोगों को ना बड़ी जल्दी मची हुई है, नहीं नहीं मुझे तो जल्दी करना, मुझे तो यहां तक वो गोल रखे होते ना, बाय 40 आई हैव टू डू दिस, बाय 50 आई हैव टू डू दिस। सबने वो रखे, अरे ठीक है, टारगेट्स रखो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड परसिवियर, मतलब परसिवियर करना है। बिकॉज आम का पेड़, अगर आम के पेड़ के साथ मान लो करेले की बेल लगी साथ में, मान लो करेले की बेल तो एक सीजन के अंदर करेला देना शुरू कर देगी। अब अगर आम उसको देख देख के फ्रस्ट्रेट होने लग गया, यार मेरे साथ का था, देखो इसको तो करेले भी लगने लग गए, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा, हर हर साल में सिर्फ बड़ा ही होता रह रहा हूँ, बड़ा ही होता रह रहा हूँ, बड़ा ही होता रह रहा हूँ। उसको पेशेंस तो करना पड़ेगा ना अपने साथ। एंड अ गुरु ऑल्सो, अ मेंटर ऑल्सो हैज टू पेशेंटली डील। लोगों पे गिव अप नहीं करना यार, राइट। और बिलीव मी, ये वाली चीज ने, कुछ लोगों ने मुझे बहुत पेशेंस सिखाई है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों की शक्लें देख पा रहा हूँ, बहुत सिखाई है। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज उस पेशेंस ने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत हेल्प किया है। मुझे पता नहीं वो उनकी उनकी लाइफ में क्या हुआ, बट आई 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 एम प्रॉमिसिंग एवरी वन हियर, जो अगर अपने पे काम करते रहेंगे ना, आई विल नेवर गिव अप ऑन देम। ये मेरी तरफ से उनको उनको मतलब गारंटी है, मैं उन पे कभी गिव अप नहीं करूंगा। ये याद रखना, राइट, गिवन दैट दे डोंट गिव अप ऑन देमसेल्फ। चौथा है रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। अ रियल मेंटर इज रेयर बाय द वे, राइट। इसलिए मेंटर वर्ड हर किसी के लिए यूज करना भी नहीं चाहिए। जनरली बहुत सारे लोग आकर ना मेरे को मेंटर बोल देते हैं, मैं बोलता हूँ, नहीं भाई मत बोलो, मैं मेंटर लाइक नहीं हूं ना, मैं हूं। सो ये रिलेशनशिप वैल्यू करनी चाहिए, अगर मिल जाए तुमको तो उस रिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्योर रिलेशनशिप्स वो होनी चाहिए। बिकॉज रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड अगर नहीं है, वो किसी भी रिश्ते के अंदर रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए, बट इस रिश्ते के अंदर वो कहते हैं ना कि अंदर से जेन्युइन रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। और मेरा हर एक के लिए जिसके साथ भी मेरा अ, इस तरह का रिलेशनशिप है, आई हैव इमेंस इमेंस रिस्पेक्ट। आई नो मैं कुछ लोगों को डांटता भी हूँ, कुछ लोगों को बहुत बहुत बेकार बेकार चीजें भी बोलता हूँ, बट दैट इज आउट ऑफ फुल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। आई नो समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसी रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड है। वो वो होता है ना, कई बार करना पड़ता है, बट मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखता हूँ।
सो आई कैन नॉट बी अनग्रेटफुल टू पीपल जिनसे मैं आज जो हूं मैं आज जो हूं, इट इज बिकॉज ऑफ दोज पीपल, इट इज बिकॉज ऑफ दोज इंटरेक्शंस, इट इज बिकॉज ऑफ दोज लर्निंग्स। अदरवाइज मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, मतलब लोगों का एक्सपीरियंस ही तो है जो जो जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे कहा कि हाँ यार ये गड्ढा है यार, इस गड्ढे में नहीं करना। वो देखो वो इंसान, मेरे को रिएटरेशंस होती है, भूल तो मैं भी चाहता हूँ ना, डिस्ट्रैक्ट तो मैं भी होता हूँ ना। फिर कोई आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, संतोष का फोन आ जाता है, संदीप का फोन आ जाता है, बेनू जी का आ जाता है, पूनम का आ जाता है। और ये पता ही है, फिर मेरे को याद आता है, मेरे को तुम्हारा इशू तो इशू है ही है, चलो ठीक है, जो मुझे समझ आता है मैं शेयर कर देता हूँ, बट मुझे अपने लिए याद आ जाता है कि मुझे ये गलती नहीं करनी, बिकॉज समवेयर दैट थिंग इज देयर इन मी ऑल्सो। मेरे के अंदर भी है वो कमी, मेरे अंदर भी वो चैलेंज आ सकता है। सो मुझे बचाने के लिए आई एम सो सो ग्रेटफुल टू यू। मतलब आप लोगों के इंटरेक्शंस, आप लोगों की जो आप लोग जो मेरे साथ शेयर करते हो अपना, उसकी वजह से मैं बहुत सीखता हूँ। कैंप इज एक्चुअली अ वेरी वेरी प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर मी, राइट। अब हमारे पास आज क्या तारीख है, आज 9 तारीख है, हमारे पास ऑलमोस्ट 20 दिन बचे हैं, राइट। सो जब 15 दिन रहते हैं, सो देर इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस विच आई आई गो थ्रू, राइट, बिकॉज आई बिलीव यार कैंप के अंदर आई आई वॉन्ट, जो कहते हैं ना कि शक्तियां मेरे अंदर रहें और सही चीज निकले, राइट। सो आई आई अंडर गो अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस 15 डेज बिफोर। उन 3 दिन भी मैं एक अलग डाइट में जाता हूँ, अलग चीजें करता हूँ। इट इज नॉट फॉर यू गाइज, इट इज फॉर मी, राइट। सो आई फील यार कि कितना सही चीज है ना यार, कि लोग आते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, और उस सब के अंदर एज एन इंडिविजुअल मुझे फायदा होता है, एज ए टीम हमें फायदा होता है, और उस फायदे का फायदा लोगों को भी होता है, राइट। एंड वन ऑफ द रीजंस जो हमारे पूरी चीज बनाने का जो पर्पस है, चाहे वो कैंप हम करते हैं, चाहे हम यहाँ पे वो इकट्ठा करते हैं, दैट वी वांट टू मेक मेक अ इकोसिस्टम, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं which becomes a mentor. This system becomes not an individual. This system becomes a mentor to a lot of people, a personalized mentor to a lot of people, जहां के अंदर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, हम वो स्पेस फील कर सकें। और ऐसा हो रहा है बाय द वे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब पता चलता है ना कि अच्छा, क्या कहते हैं, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग आप सब में से दिल्ली में हो, तो किसी को कुछ एक दूसरे से हेल्प चाहिए होती है ना, वो हो जाता है। कहीं पे किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, तो वो वहां पे प्लाज्मा देने चला जाता है। कहीं पे कोई अकेला फील कर रहा होता है, वो बोलता है अरे कोई बात नहीं यार, मैं आ जाता हूँ, मैं यहीं पे तो हूँ ना, एंड यू गाइस मीट। ये भी मेंटरशिप का काम है, ये भी इट्स ऑल अबाउट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। सो आई आई रियली वांट, मतलब मेरी मेरी एक विशन डिजायर है ये, कि दैट दिस इंटायर सिस्टम becomes a mentor to a lot of people, और हर इंसान यहाँ पे ग्रो करते 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 हेल्प करे लोगों को ग्रो करने में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जरूरत है, बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब अभी रिसेंटली 2 दिन पहले somebody whom we known, मतलब हमको हमारे हमारे परवाणु के अंदर, परवाणु एक बहुत छोटी सी जगह है, सब लोग सबको जानते हैं, तो किसी के साथ छोटे से बड़े हो रहे हैं, हम उन फैमिली को जानते थे। सो देयर वाज समवन हु कमिटेड सुसाइड, मतलब ऑलमोस्ट मेरी एज के होंगे, डिप्रेशन में थे। मतलब वो मुझे वॉक करते हुए शाम के टाइम में, जिस एरिया में वॉक करता था, मुझे मिलता भी थे वो। तो मतलब आई कुडंट हैव इमेजिन कि अरे यार ही वुड डू समथिंग लाइक दिस। सो बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रगल से निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे चैलेंजेस से निकल रहे हैं, एंड एट टाइम्स दे नीड अ स्पेस, दे नीड समवन टू टॉक अबाउट। और कई बार होता है कि आंसर भी नहीं चाहिए, सिर्फ बात कर लेते हैं, और अगर कोई आप बात करके कोई आपको पर्सपेक्टिव दे सके, कोई आपको चीज समझा सके, बहुत चीजें सॉल्व करती है, राइट। बिलीव में बहुत चीजें सॉल्व करती हैं। सो आई रियली वांट दैट दिस शुड बिकम अ फैमिली, दिस शुड बिकम अ सिस्टम, एक एक प्रोसेस बने कि यार हाँ ठीक है यार, मस्त है, हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, फ्री फील कर पा रहे हैं, हाँ ठीक है यार। कभी आपस में आप लोग बात कर रहे हैं, कभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब
सेशन से पहले, बीच में या बाद में हम सब लोग इंटरेक्ट करते हैं। पीपल जो जनरली शायद बात नहीं करते हैं वो भी यहाँ पे बात करते हैं, बिकॉज आई आई थिंक वो कुछ कुछ क्रिएट हो रहा है। बट आप सब लोगों का बहुत और एफर्ट चाहिए, और सारा वो चाहिए होगा जिसके अंदर वो कहते हैं ना कि दैट एवरी वन हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट। आई नो सब लोगों के अंदर है कि हाँ यार मुझे भी करना है, बट होता क्या है ना, गलत चीजों के लिए बड़ी जल्दी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी जल्दी लोग गलत लोग जुड़ जाते हैं। बट अच्छी चीजों के लिए ना अच्छे लोग ना सोचते रह जाते हैं, वो बस पीछे रह जाते हैं, करूं नहीं करूं, वो सोचते हैं कोई और कर लेगा, तो कोई और नहीं करेगा। राइट, सो प्लीज जॉइन हैंड्स, जिन लोगों ने कैंप नहीं एक्सपीरियंस किया है प्लीज आओ। बिलीव मी, जो 2 दिन का आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे एंड द मनी यू इन्वेस्ट, इट विल बी वेल वर्थ इट। इतना इतना मेरी तरफ से गारंटी है, पीपल हु बीन कमिंग रेगुलरली हियर, इतना मैं बता सकता हूँ। अगेन द गोल इज वेरी सिंपल, कि हम आपको हेल्प करें आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। और कैंप से बढ़िया तरीका अभी तक हमको नहीं मिल पाया है अनफॉर्चुनेटली। और कैंप करना आसान चीज नहीं होती, हमको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर हमारे लिए कैंप मटीरियलाइज करता है। हम सब अपने अपनी पर्सनल टाइम से, ऑफिशियल टाइम से, पर्सनल टाइम से टाइम निकालते हैं और फिर यहाँ पे लगाते हैं। एंड इट्स नॉट इजी फॉर अस, आई नो इट्स नॉट इजी फॉर यू ऑल्सो, कि 2 दिन निकालो, पैसे दो और फिर आओ। बट बिलीव मी, इट विल बी वर्थ फॉर यू, राइट। सो हमारे पास कुछ टाइम बचा है। आज के टॉपिक को लेके, कैंप को लेके कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोर देन वेलकम। वर्चुअल हाथ रेज करना, और ताकि मुझे दिख सके। किसी का कोई सवाल नहीं है आज? सारे क्लियर हैं? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यार, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ, अगर सब लोगों को इतना क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू यू वांट टू शेयर? कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, विचार व्यक्त करना चाहते हो, कोई अपने ऐसे गुरु के बारे में शेयर करना चाहते हो, दैट यू नो विच विच हैड एन इम्पैक्ट फ्रॉम यू? जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं ना, कई बार ये होता है ना कि अरे यार उस टीचर ने ऐसी बात बोली थी और वो चीज मेरे अंदर है। और चाहे वो गुस्सा भी हो सकता है, इट कुड बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड द अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि अरे उसने ऐसा बोला था और उसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाई सर, उसी ने वो कर दिया, ऐसा ही बोल सकते हो। And something which you feel has helped you in your life, right? So सबसे पहले आ रहे हैं पुनीत जदवानी जी, उर्फ दीपक तिवारी जी। हाँ जी। हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब है, हम्म। वो विजडम को लेके था सर। मेरा विजडम वाला आप थोड़ा क्लियर कर पाओगे कि वो कैसे, मतलब वो, मतलब अच्छा वो वाला पॉइंट ज्यादा क्लिक करा जो पूरी सेशन के अंदर है ना, उसको मेरे को थोड़ा समझना है। क्या तो कौन? मेरे को विजडम वाला जो आपने बताया ना कि नॉलेज टू विजडम, हम्म। तो एक्चुअल में सर कैसे, मतलब विजडम मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा कि कैसे, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होती है वो। विजडम मैंने 2-3 जगह यूज किया था, तो कौन सा वाला विजडम पूछना है तुमने? कि खुद को लेके कैसे अंडरस्टैंड करें तीनों एरिया में, अपने हेल्थ है, रिलेशनशिप है, हम्म। बिकॉज नॉलेज तो इकट्ठा करते जा रहे हैं सब जगह से, तो विजडम की तरफ पहला स्टेप क्या रखूं, ऐसा अगर आप मेरे को जानते तो ओके। वो करके। ठीक। सो बहुत सारे, और तुम्हारे लिए भी ये बहुत सारी जगह पर ना हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एंड जैसे खाने की भूख होती है ना, उसी तरह से नॉलेज भी एक ट्रैप है। राइट, ट्रैप इन द सेंस कि हम इकट्ठा करते रहते हैं बट वी फॉरगेट टू अप्लाई। ओके, फॉरगेट टू अप्लाई का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज सीख ली, राइट, कोई चीज समझ ली। अब वो जो सीखी समझी ना, वो किसी ने लिखी है, वो उसके लिए सच है। तुम्हारी जिंदगी में उसके मायने क्या है, राइट? तुम्हारी जिंदगी में वो किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा। सो तुमको जरूरी है दैट यू अप्लाई इट, अप्लाई एनी थ्योरेटिकल नॉलेज, और फिर उसको देखो, फिर उससे जो सीख मिलेगी, वो एक्सपीरियंस से जो सीख मिलती है, उसको हम विजडम बोलते हैं। वो हम बोलते हैं ना कि जो ईयर्स निकलते हैं, अगर आप बहुत सारी चीजें करते हो ना जिंदगी के अंदर, तो हम बोलते हैं कि यार यू बिकम रिच इन एक्सपीरियंस। रिच इन एक्सपीरियंस का मतलब ही क्या है? एंड यू बिकम वाइज, इसका मतलब ही यही होता है कि आप
चीजें कर 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 करके आपको पता चल जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसी से अभी बात कर रहा था, जैसे मेरे दादाजी अनपढ़ थे, मैं वो एजुकेटेड नहीं थे, लिटरेट नहीं थे, एजुकेटेड तो थे, लिटरेट नहीं थे। ओके। और हर तरह का काम किया उन्होंने एक टाइम में। मुनीम का काम भी किया, फिर धीरे धीरे वहां से पैसे बना के उन्होंने जमीनें खरीदी, फिर वहां पे वो किया। तो एक बारी जब मैं छोटा होता था, गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे, तो दादाजी का काम एक्चुअली, हमारे पास बहुत सारी भेड़ बकरियां और वो भी होते थे, गायें भी होती थी, बिकॉज दूध दूध वो सारा हम अपना ही, अपने यूज कंजम्पशन के लिए, बेचने के लिए नहीं। सो उनके साथ मैं भेड़ बकरियां और गायें चराने गया हुआ था, राइट। सो गया हुआ था, तो मैं छोटा सा मस्ती कर रहा था, तो ऐसी ना, ऐसे डंडा लेके मैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो क्या कहते हैं, वो तो ना घास वास, बोर हो रहा था, बिकॉज शहर का बच्चा गांव में, ऊपर से भेड़ बकरी चलाने गया हुआ हूं मैं। तो मैं ऐसे डंडे से ना ऐसे 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 पौधों को, ऐसे ही जंगली पौधे थे उनको वो कर रहा था। सो एक पौधा होता है बिच्छू बुट्टी, राइट। बिच्छू बुट्टी पता है किसी को? बिच्छू बुट्टी क्या होती है? बिच्छू बुट्टी एक ऐसा पौधा होता है जो लग जाए ना जहां हाथ पर या कहीं पर, अरे भाई साहब उससे इतनी खुजली होती है, इतनी को लाल हो जाता है, और खुजली ऐसी होती है। अब मेरे वो लग गई, और मेरे दादाजी ने देख लिया इसको लग गई, और थोड़ी देर वो चुप रहे, मतलब चुप इन द सेंस, उन्होंने, मैं कर रहा है लग गई लग गई लग गई, उनको भी ये था कि बड़ी देर से लगा हुआ है, पौधे नष्ट कर रहा है, तोड़ रहा है, इसको लगने दो थोड़ी देर। फिर उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं हुआ। वो जो पौधा है, साथ में एक और पौधा उन्होंने बताया, कैसे उसके पत्ते ले और उसको ऐसे ऐसे मल, और जहां पे वो हुआ है ना उसको ऐसे ऐसे रगड़। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, और वो 10 एक मिनट के बाद बताया उन्होंने। मैंने कहा, मैं सोचूं, मैंने कहा पहले नहीं बता सकते थे? फिर मैंने किया और ठीक हो गया उससे, उसके रस से। एंड ही शेयर्ड समथिंग वेरी पावरफुल। और वो विजडम था, उनके एक्सपीरियंस से था, उनको कोई नॉलेज, मतलब उनको किसी ने शायद अगर बताया भी होगा, बट वो करके देखा होगा तभी पता था उनको। उन्होंने कहा, कहते कि ये बिच्छू बुट्टी है, कहते जहां पे भी बिच्छू बुट्टी होगी उसके पास में वो जो दूसरा पौधा था ना, वो भंग का पौधा था, और भंग उस एरिया में नेचुरली उगती है। सो कहते हैं भंग के पौधे को अगर आप मसल के उसके ऊपर लगाओगे तो वो उसका इफेक्ट खत्म कर देती है, डाइल्यूट कर देती है वो। सो वो जब लगाया, और वो एक्चुअली, तो उन्होंने कहा कि, कहते कहीं पर भी देखना, कहते अगर प्रॉब्लम जहां पे है, या क्या कहते हैं, प्रॉब्लम वाली जो चीज है ना, उसकी जड़ी बूटी उसी के आसपास होती है। कहते कोई जहरीला चीज भी होगी ना, अगर जहरीली चीज खा भी लो, कहते जंगल वंगल में कई बार जहरीली चीज, कहते उसका जो औषधि है वो भी साथ में ही होगी। सो इट इज सच अ पावरफुल विजडम है ये, एक्चुअली बहुत पावरफुल चीज है, कि प्रॉब्लम जहां है ना, सोल्यूशन भी वही है। द ओनली थिंग इज योर केपेबिलिटी टू सी इट। मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, तो मैं तो है तो वो मचा रहा था वहां, 10 मिनट से रोने लग गया था मैं तो। मेरे दादाजी के पास थी, उन्होंने, उनके पास विजडम थी, राइट। सो सेम इज वो। अभी अभी एक और चीज बताता हूं इसी केस में। मान लो आपके पास, मैंने तुम्हारे को, तिवारी जी तुम्हारे को नॉलेज दे दी, ठीक है, बिच्छू बूटी है, साथ में भंग का वो पौधा वो भी होता है, बट तुम्हें भंग का पौधा, तुम्हें नॉलेज से पता है कि ये होगा, आसपास सोल्यूशन है, बट तुम्हें भंग का पौधा ही नहीं पता कौन सा है। तुम्हारी विजडम तो है नहीं, एक्सपीरियंस तो है नहीं, तुम सारे पौधे मसल के देखने लग जाओगे, बिकॉज हर तरह का पौधा लगा होगा आसपास, राइट। एंड यू विल, तुम्हारे दर्द से वो हो जाएगा, तुम्हें भंग का पौधा मिलेगा नहीं मिलेगा, और डाउट भी आने लगेगा तुम्हें कि ये भंग का है कौन सा। पर तुम्हें पता है, तुम्हें सुना तुमने कि अरे आसपास होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। नॉलेज से ये पता है कि बिच्छू बुट्टी के साथ भंग का पौधा है, जब हो जाए तो उसको लगा लो, बट विजडम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये पता है कि भंग का पौधा है कौन सा। और ये भी पता है कि बिच्छू बुट्टी कौन सी है। पहले तो बिच्छू बुट्टी पता है तो अवॉइड करनी है, फिर लग जाए तो ये पता है कि यार ये वाला भंग का पौधा है, इसमें से पत्ते मसलो, लगाओ और निकाल लो। दैट इज हाउ यू विल ग्रो, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। समझ आया? ओके, आ जाओ भाई। सूरज, पूनम। हेलो सर। हाँ जी। मैं ये शेयर करना चाहती थी कि जैसे आपने बताया ना मेंटोरशिप, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो मुझे लोगों से, अलग अलग लोगों से जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, तो मैं एक ऐसी, मतलब कि भगवान की कृपा से मैं एक अब ऐसी जगह में हूँ जहाँ पे मुझे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है एज अ कम्युनिटी मैनेजर, और अपने विचार भी उनके सामने रखने का, या फिर वो मुझे सुने,
तो मैंने कल एक इवेंट करवाया था विमेंस डे पे। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो जनरल अवेयरनेस को लेकर थे फीमेल के लिए। तो उन पर मैंने कोशिश की कि मैं उनके विचार जानूं। पहले मैंने पॉश पॉलिसी को रखा था, विमेन हाइजीन को रखा हुआ था, और जो आजकल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं विमेन्स के साथ, पीसीओडी, और फिर जो भी एक दो और चीजें थी वो हमने डिस्कस किया था। और एक और था कि सोशल मीडिया में फीमेल को एज अ फीमेल वो कैसे उसको अपने हित के लिए यूज करे, और जो एआई टूल्स है उनसे कैसे बचे। तो बहुत ऐसे टॉपिक्स थे जो कि आजकल लोग जिससे अवेयर नहीं है, यूज तो कर रहे हैं लेकिन उस चीजों से अवेयर नहीं है। तो जब मुझे ये चीज समझ में आई, भले मैंने उस इवेंट के थ्रू इन चीजों पे हमने बात करना चाहा, लेकिन जो मेजर जो मुझे समझ में आया जो इश्यू था वो था पॉश पॉलिसी को लेकर। क्योंकि हमारे बहुत से जो अभी मैंने देखा कि कंपनीज में अब क्या होता है कि आपको ज्वाइन करा दिया गया, उसके बाद कोई भी चीजें उन्हें इंडक्शन नहीं दिया जाता है ना। तो तब मुझे पता चला कि जो हमारे जिनों का फर्स्ट जॉब है, जो अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे हैं, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यस मैम हमारी ज्वाइनिंग होती है, हमें वर्क तो बता दिया जाता है। बट इसके बारे में आज तक हमसे किसी ने ना बात की, ना ही हमें बताया गया, और ना ही हमें इस बारे में पता था। तो बहुत सी चीजें थी जिसमें हमारे साथ एचआर भी थी, उसने खुल के बताया क्या होती है पॉलिसी, कैसे लागू की जाती है, कैसे हमें अप्लाई करनी होती है। नॉट फॉर ओनली विमेन, ये मैन के ऊपर भी उतना ही अप्लाई होती है। तो तब वो चीजें समझ के आई। तो यही चीज मैं शेयर करना चाहती थी कि हाँ, सही बात है कि सब जगहों से नॉलेज लेकर अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो वो नॉलेज को स्प्रेड भी करना चाहिए। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मुझे कल मिली, तो वही चीज मैंने कल किया, तो उसी से को शेयर करना था। गुड, गुड, थैंक यू। थैंक यू। संदीप भैया। हाँ, मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था। मेरी एज यूजुअल बैटरी फोन की कम हो हाँ, रखी थी। फोन की, ये सही बोला। मैं आ गया था अभी, मैंने कहा अभी रुकने दो संदीप को, बोलता तुम्हारी बैटरी है का फोन की। अरे मेरे को मेरा मौका छीन लिया तुमने। हाँ चलो, बताओ। नहीं, तो आपके साथ बोलने में जब से इंटरेक्ट करता हूँ तो थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ कि वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखता हाँ, हाँ जी। हूँ। तो मैं रिलेट कर पा रहा था भैया जो आपने बोला कि लोग कहते हैं कि गार्डनर जो माली होता है वो पौधों को ग्रो करा करता है, मैं उसकी वजह से पौधे ग्रो करते हैं। और उस तो जब आपने स्टार्टिंग में सेशन में बोला ना कि ब्लाइंड स्पॉट्स को हटाना, तो कहीं ना कहीं गार्डनर ये इंश्योर नहीं करता कि पौधा ऊपर जाएगा। वो इंश्योर करता है कि जो उसके साथ साथ आसपास जो वीड्स हैं वो हटा दे और नेचुरली वो ग्रो करे। मतलब हर किसी की ग्रोथ अपनी होती है। कैन वी सी ए रिलेशनशिप बिटवीन अ पौधा एंड अ गार्डनर, प्लांट एंड अ गार्डनर, कि वो गुरु शिष्य के वहां पर है उसकी, या ऑल टुगेदर डिफरेंट सोच लिया मैंने, कहीं और ही रिलेट कर लिया। बहुत सारे पैराबल्स हम ले सकते हैं फॉर अस टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, कि जहाँ के अंदर एक दूसरे से मिल रहा है। बट जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप है इज एक्चुअली वेरी मच 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 डीपर, बिकॉज जो प्लांट और वो वाला गार्डनर का वो है ना, इट इज मोर ऑफ अ वन वे रिलेशनशिप, बिकॉज गार्डनर प्लांट को बिल्ड कर रहा है। और जो गुरु शिष्य के अंदर ना एक स्टेट ऑफ एवोल्यूशन बहुत जरूरी ये है कि दैट गुरु शुड ऑलवेज रिमेंबर वो अपने शिष्यों के बिना कुछ भी नहीं है। कृष्णा वुड हैव बीन नथिंग विदाउट अर्जुना, पॉइंट समझो। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कृष्णा की बहुत वैल्यू की जाती है, बट अगर हम बहुत सारा लिटरेचर अगर समझें, बहुत सारे लोगों के अगर विचार अगर हम समझें, a great a great guru is nothing without a great disciple. Why? Because वो ग्रेट तभी बनता है जब आपको उस तरह के डिजर्विंग डिसाइपल्स मिलते हैं, बिकॉज वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं उस इंसान की ग्रोथ के अंदर। बिकॉज आपको आपको पुश करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए भी यू नीड पीपल। और बहुत सारी जर्नी जो एक मेंटर मेंटी की होती है, जनरली ये लगता है कि मेंटी की जर्नी वो है, बट बिलीव मी, बहुत सारे जो समझदार मेंटर होते हैं ना,
वो खुद बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं। मेंटी की स्पीड अलग होती है, मेंटी इज बिकॉज बहुत सारी चीजों में वो होता है, बट एक जो गुरु होता है ना, वो बहुत निकालता है अपने उसके अंदर से। जो गार्डनर और उस केस के अंदर इट इज मोर लाइक कि क्या कहते हैं, मैं दे रहा हूँ संरक्षक का रोल है वहां के अंदर। मेंटर मेंटी गुरु गुरु शिष्य का वो नहीं है, बट गुरु शिष्य का रोल इज अ वेरी सिम्बायोटिक, इज वेरी इंटरडिपेंडेंट रोल, जहां के अंदर जितना अच्छा डिसाइपल होगा ना, उतना ही अच्छा गुरु होगा, उतना ही अच्छा, मतलब गुरु की जर्नी भी रहेगी, बिकॉज गुरु भी जर्नी पर है। गुरु इवेंचुअलिटी नहीं है, बाय द वे, राइट? सो द पर्सन इज ऑल्सो ऑन अ जर्नी, और उसकी जर्नी डिफाइन ही जो जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उससे होती है। ओके भाई, थैंक यू, गॉट इट। हाँ जी बेनू जी। मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग बेनू जी। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, रुक रुक कहते के। ना, सबसे पहला एक मुझे, हाँ मैं लोकेशन, भाई अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही आई है, थिंक कुछ नेट का इशू है। अब थोड़े अब बेटर आ है। रही है भाई, बेटर? हाँ हाँ। या तो भाई आज का टॉपिक वो कहते हैं ना, इट्स समथिंग गोइंग सो मच डीप इनसाइड। तो सबसे पहले जो निकल के आ रहा है, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू, थैंक यू सो मच टू यू, बिकॉज शायद बेनू एक वो इंसान थी जो कहते हैं ना बहुत हाई इन द एयर बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट, और बहुत दिमाग कहीं और दूसरे आसमान में रहता था हमेशा। एंड आपसे मिलके आपने कहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं, मुझे तो ऐसा फील होता है कि पूरा ही सब कुछ ब्लाइंड ही था। एंड आंखें बंद करके जी रहे थे। एंड यू बीन नॉट द टॉर्च बेयरर ऑफ माई लाइफ, यू बीन द टॉर्च। वो इतना कि रोशनी की इस तरफ जाना है। एंड बहुत बहुत दिल से आपको थैंक यू है फॉर एवरीथिंग, एवरी मोमेंट यू हैव गिवन मी। बिकॉज जो चेंजेस हो रहे हैं जिंदगी में वो महसूस हो रहे हैं, वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, फाइनेंसेस में, द वे आई स्पेंड टाइम विद बेनू, जैसा बेनू जी रही थी और जी रही है। शायद अभी बहुत सारे लोग कॉल पे हैं, तो पहले मैं ऐसे सोचती है मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पहले मैं गड्ढे में जी रही थी? नो, बट व्हाट आई फील नाउ इज कि फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। और शायद नहीं, 100% मैंने अपनी जिंदगी यही करते हुए निकाली है कि बाहर वालों को बहुत अच्छा लगना चाहिए। एंड वो जो जर्नी थी बेनू के लिए, फ्रॉम प्लीजिंग somebody एल्स आउटसाइड माई लाइफ से मीटिंग बेनू, उस जर्नी में आपने मुझे हाथ पकड़ के लाया। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसके साथ भाई एक क्वेश्चन भी है। मैंने इस बारे में थोड़ा सा पहले भी आपसे बात की थी। एज दिस कैंप इज कमिंग, अब बहुत सारे मेरे साथ लोग हैं जिनको कि मैं जानती हूँ और जो विलिंग है, जो आना चाहते हैं इस कैंप में, पर उनको ऐसा लगता है कि अपनी प्रेजेंट पोजीशन, अपने प्रेजेंट काम को छोड़ के अपने लिए वक्त निकालना विल बी रॉन्ग फॉर पीपल अराउंड देम। कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको उन्हें पूरा करना है, फैमिली हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, सो मेनी थिंग्स, किड्स हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि अपने लिए 2 दिन तो ठीक है, अच्छा लगेगा, बिकॉज हम बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग स्टोरीज डाल रहे हैं। बिलीव यू मी, इतने सारे लोग मुझसे आके पूछ रहे हैं तुम मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हो या क्या कर रही हो। मैंने बात की उनसे, सो व्हाट आई नीड अ हेल्प ऑन दिस अगेन भाई, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। एंड आई रियली फील कि मैं उन्हें हेल्प करूं, वो मिस ना करें इस कैंप को। तो कैसे कि एक इंसान ये समझ सकता है कि अगर 2 दिन अपने लिए निकालने हैं फैमिली और उसको पीछे छोड़ के, इज नॉट अ क्राइम? हम्म। ये वही है बेनी जी कि देखो, अ लॉट ऑफ पीपल विल, बिकॉज जो चीज उन्होंने की नहीं होती ना, उनको पता ही नहीं होता है कि यार आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो वाली बात है, राइट? सो किसी किसी को भी वो पहली बात तो अपने पे काम करना समझ नहीं आता मेजोरिटी लोगों को। ओके, बहुत सारे लोगों को भजन करना समझ आता है, सत्संग करना समझ आता है, बिकॉज वो हमारे ट्रेडिशन के अंदर है। उसका भी रियल इंटेंट नहीं समझ आता उसका उसको कि अपने लिए कैसे काम कराना है। सो फर्स्ट द आइडिया इज टेलिंग देम कि आप जो भी कर रहे हो उसमें और बेटर तरीके से, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब्स है, चाहे वो अपनी हेल्थ है,
सब चीजों में अगर बेटर होना चाहते हो तो 2 दिन निकालने पड़ेंगे। पहली चीज ये जो मतलब लोगों ने मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजियस एक्टिविटीज, बट लोगों ने निकाले ना, कुंभ में गए ना लोग, हफ्ता हफ्ता निकाला, 4 4 दिन, बिकॉज आने जाने में भी टाइम लगा, फिर वहां 1 2 दिन लगे, वो किया। एंड बिलीव मी, कोई बहुत ज्यादा वो ऐसा मतलब आई 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 वुड ऑल्सो वॉन्ट टू बिलीव कि सबके पाप धुल गए होंगे, सब लोग अब बिल्कुल क्लेंज होकर आगे होंगे, साफ होकर होगा आकर बिल्कुल एज अ न्यू चमकते हुए नहीं वो आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। जो आपके फॉल्ट्स हैं, आपके अंदर फॉल्ट्स हैं, वो डुबकी लगाने से नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छी चीज है आपने ब्रेक लिया, बहुत अच्छी चीज है, ब्रेक चाहिए। ऐसी स्पिरिचुअल जगह में चाहिए, स्पिरिचुअल सोच भी चाहिए, वो ठीक है वो। बट उससे कहीं पावरफुल, कहीं ज्यादा फायदा ये 2 दिन की डुबकी से होने वाला है। बिकॉज हेयर यू विल बी इमर्स्ड। आप ऐसी जगह पे इमर्स होंगे, ऐसी चीजों में इमर्स होंगे जो आपको आपसे मिलाएगा। जो आपके जितना भी वो बचा है, मतलब बचा इन द सेंस कि हो सकता है कोई 24 साल का बच्चा आ रहा हो, 24 मतलब बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा बोल रहा हूँ, आप लोग एडल्ट हो, बोले अरे मेरे को बच्चा बोल दिया। ऐसे तो मतलब कोई 24 साल का आ रहा हो, कोई 44 साल का आ रहा हो, कोई 60 साल का आ रहा हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देर इज अ मच 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 बेटर वे ऑफ लिविंग। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि हर कोई जो आएगा will really see a very different perspective of life। और ये मैं नहीं कह रहा, जिसने भी कैंप अटेंड किया, आप उन लोगों से इंडिविजुअली इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। इट इज नॉट कि अरे हमने उनको कुछ बोला, वो तो अटेंड कर चुके हैं ना, राइट? यू कैन इंटरेक्ट विद देम, यू कैन स्पीक टू देम, पूछ सकते हो कि विल इट रियली हेल्प, कि भाई यार मेरे को इन चीजों में हेल्प हो सकती है। कोई लोग फोकस नहीं कर कर पा रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, कोई किनको रिलेशनशिप चैलेंजेस हो रहे होते हैं, किनको करियर में प्रॉब्लम हो रही होती है, किनको समझ नहीं आ रहा होता मैं जिंदगी में कहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, कहीं हर अच्छी चीज ये है ना कि इसमें मतलब हमने 50 आंसर रखे हुए हैं, 50 आंसर मिलते हैं। अब हो सकता है 10 चीजें आपको स्ट्राइक करे, 5 चीजें करे, बट स्ट्राइक जरूर करेंगी एंड इट विल हेल्प यू लिव बेटर, राइट? और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने, अब दूसरों की जिंदगी बाद में आप बेहतर बनाते हैं, पहले अपनी जिंदगी अगर बेहतर बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पीपल अराउंड यू स्टार्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट। और हमको ये लगता है, हम एज अ ग्रुप को ये लगता है कि यार ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है, वाई नॉट रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। सो हमारा ये एफर्ट है, गोल है। हमें भी नहीं पता कि अगला कब होगा, बिकॉज सही में नहीं पता। ऐसा नहीं है कि हम इस कैंप को क्या कहते हैं मैं लोग लाने के लिए कह रहे हैं, एक्चुअली नहीं पता। मतलब जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको पता है, कि हमको ही पता है कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर करके हम ये मैनेज कर पाते हैं। सो प्लीज यूटिलाइज दिस। एंड दोबारा मैं बोल रहा हूँ बहुत प्योर इंटेंट के साथ। मैंने बताया ना कि देर आर प्रोसेसेस विच वी डू, विच आई डू बिफोर कमिंग टू दिस वो। तो जो एग्जीक्यूटिंग टीम भी है, जो कोर टीम भी है, वो भी बहुत सारी चीजें प्रेपरेशन हमारी शुरू हो चुकी है। हमें नहीं पता कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, बट हमारी प्रेपरेशन शुरू हो चुकी है। बिकॉज वी बिलीव जो भी आएगा उसके लिए हमारे को एक ऐसी चीज देनी है जो हमेशा लाइफ लॉन्ग दैट पर्सन विल कैरी विद हिम और हर सेल्फ। ठीक है विनय जी, थैंक यू विनय जी। लास्ट आ रहे हैं संतोष भैया। हाय, प्रणाम सर। प्रणाम जी। एक्चुअली मैं सर शेयर करना चाह रहा था कुछ। बोलो। अ, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं जिसमें पढ़ाई कर रहा था, और हमारे जो सर थे, हमारे जो गुरु थे, और वो बहुत ही मतलब बहुत ही मुझे पुश करा करते थे, और हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। और यहाँ तक कि इस लेवल पे भी पुश करते थे कि मैं जो पढ़ता था वो बोलते थे पढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं, और मुझे बोलते थे कि मैं क्लास ले लिया हूँ तुम्हारा, अब तुम अगले जो बैच है उसको एक बार देखो कैसा है। और वो भी मैं करता था, और बहुत वो सब चीज़ यादें आती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमारे जो गुरु थे मुझे 4:30 बजे सुबह बुलाया करते थे पढ़ने के लिए।
और मैं 6 बजे तक वहां से पढ़ के निकलता था। तो ये सब चीज सर बहुत याद आती है और बहुत अच्छा भी लगता है। रिलेशनशिप जैसे सर आपने बताया ना, बहुत अच्छा लगा। हम्म। और ये सब चीज से बहुत सीखने को भी मिलता है। और बैक कहते हैं ना कि पीछे झांक के नहीं देख ले, ये सब देखने की चीज है और इससे सीखने की, अपने आप को देखना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। गुड। और हाँ। कहना चाहूंगा सर कि इधर मैं कुछ जो है ना, लगता है कि मैं जगह हूँ और कुछ मैं राइट कर रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ। और लिखते लिखते भाई सर कुछ से कुछ लिखने लगता हूँ, बह जाता हूँ, पता नहीं मुझे लिखना चाहिए कुछ और लिखने लगता हूँ कुछ। तो हम्म। फिर मैं उसको साइड करके मैं उसको दूसरे टॉपिक के लिए छोड़ देता हूँ, फिर अपना लिखना शुरू करता हूँ, मतलब जो मैंने लिखता, फिर उसको बाद में लिखेंगे वो करने लगता हूँ। तो ऐसे करते करते मेरा ना लगभग 3-4 नोट्स कह सकते हैं उसको, ये कह सकते हैं। हम्म। तो ये हो गई, ये अभी लग रहा है। हम्म। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था सर। गुड। ठीक है। और आज जैसे अगर याद आया है उनके बारे में तो उनको हम्म। भी कर देना कि थैंक यू, आप लोग, आपने मेरी जिंदगी में ये चीजें कंट्रीब्यूट करी हैं। सो बिकॉज कई बार होता है ना, याद करते हैं हम और अपने अपनी याद में खुश होके मस्त हो जाते हैं और फिर उसको बताते नहीं। सो फोन करो, मैसेज करो अगर आपके पास उनका नंबर है कि थैंक यू सो मच। बिकॉज फिर मैं बता रहा हूँ, टीचर्स जो गुरुज होते हैं एक्चुअली बहुत इंडिया में खासकर तो और ज्यादा एक्सक्लूडेड सेक्लूडेड बेचारे लोग हैं। तो उनको वो बताया ही नहीं जाता है कि यार हाउ मच देव कंट्रीब्यूटेड इन समवंस लाइफ। सो इफ यू फील, कोई भी, सबके लिए है ये, सो यू शुड रीच आउट टू देम। आपका एक मैसेज होगा, एक कॉल होगा, बट बिलीव मी, वो उनको 1000 गुना और ज्यादा ऊर्जा एनर्जी देता है कि अरे यार, मतलब दे फील सो हैप्पी, राइट? बिकॉज समवेयर समवन इज ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट? सो डू रीच आउट फॉर दैट। और आई होप उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ बोलना चाह रहे हो? जी। हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। हाँ। हम्म। या मैं, हाँ मतलब वोंट टेक मच टाइम, वैसे टाइम एक्स्ट्रा हो गया। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ग्रेटिट्यूड। मतलब उतना कनेक्टेड नहीं थे, बट जब भी मैंने पहले आपको सुना था तो ओनली वन थिंग विच हेल्प मी अ लॉट इन माय लाइफ, और मैं बहुत अप्लाई करता हूँ, वो शायद मैंने आपसे ही सुना था, कि इंसान को उस चीज में परेशान होना चाहिए जो उसके कंट्रोल में है। जो उसके कंट्रोल में नहीं है ना, तो वो चीजें फिर आपको परेशान करेगी। तो एक उस चीज के लिए, आई डोंट नो, मतलब लाइफ में इन एंड आउट उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो स्टेप बैक एंड डोंट वेस्ट माय एनर्जी। हम्म। उसको मैं कहीं और चैनलाइज करा और उससे काफी कुछ पॉजिटिव हुआ। और एक ऐसे ही स्कूल टाइम की बात याद है, आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। मेरी अभी तक की फेवरेट टीचर है, और मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं ट्राई नहीं किया, मतलब सोचता ही रह गया कि मैं रीच आउट करूं या मिलूं, कभी टीचर्स डे पे जाऊं और सॉरी। हाँ मिलूं उनको और बोलूं कि मतलब कितना उन्होंने हेल्प किया है। तो वो एक चीज उन्होंने बोला था मुझे, एज इन सबको ही बोला था, लेकिन वो मेरे माइंड में घर कर गई और मैं हमेशा मतलब उसको अप्लाई करता हूँ। बहुत सारी चीजें उसमें से एक ये था कि जैसे आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़े जब बोलते हैं ना, और आपको पता है कि कोई चीज आपने नहीं की और उसके लिए भी डांट पड़ रही है, आपकी आंखें और सर नीचे ही होना चाहिए ना, आपकी वॉइस रेज होनी चाहिए। उनको बोलने दो, उसके बाद बेशक आप नेक्स्ट डे बोल सकते हो कि मम्मी पापा या कोई भी, कि वो ऐसा नहीं था ऐसा था, लेकिन उस टाइम पे आपको जुबान नहीं लड़ानी है या कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बड़े हैं तो बड़े हैं, हो सकता है अगर आप पूरी बात सुनोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। तो एक वो चीज मैंने हमेशा से फॉलो की है और अभी तक करता आ रहा हूँ, उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है कि सुनना कितना जरूरी है। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर हो और हर एक्शन का रिएक्शन, कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी और इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम। कभी हम्म। कभी स्टेप बैक करके चुप रहना भी बहुत जरूरी है। और उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो हम्म। बस एक ही चीज शेयर कर। गुड। देखो, सम थिंग्स विच यू प्रैक्टिस एंड क्या कहते हैं, जो होता है ना कि आपके साथ हमेशा के लिए रुकी हुई है और आपने कहीं से किसी से सीखी है। फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसे आज भी, अभी भी तुमने जैसे ये चीज बोली, सो हम्म, इट्स अ गुड थिंग दैट आपने ग्रैटिट्यूड वो किया। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि telling that person is a very very powerful feeling for you as well as that person, हम्म, right? So जरूरी है, because देखो, वैसे तो कौन ही क्या किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करता है, बट मैसेंजर को वैल्यू देना, राइट, shows who you are as an individual, not, it's not about the other person। फिर मैं बोल रहा हूँ, it is not about कि अरे वो क्या है, it is about that
आप कि ईगो कितनी कम है, पॉइंट समझ रहे हो, कि दैट यू आर एबल टू गिव क्रेडिट। बहुत भाई मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या है ना, अच्छा हुआ तो अपुन कर रहा है भाई, और जब नहीं हाँ। हुआ तो ऊपर देखते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। सो इट इज अ वे टू रियलाइज, रिकॉग्नाइज दैट देयर आज जो भी आप हो, देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारी चीजों ने काम किया है तभी आप यहाँ पे हो। आप में खुद कुछ भी नहीं है। अगर वो सही में रियलाइज करते हैं ना, यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट पीपल। और हम्बल, बीइंग हम्बल इज द वे फॉरवर्ड, और खासकर आजकल की सोसाइटी के अंदर। सो हैप्पी सूरज दैट यू रियलाइज दीज थिंग्स। द ओनली नेक्स्ट स्टेप इज, आई थिंक, विच यू शुड डू एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज नॉलेज में है अभी ये कि अच्छा लगेगा, जी जी। करोगे ना उनकी। और खासकर अगर कहीं ऑप्शन है जहाँ इन पर्सन जाकर मिल सको, बात कर सको, वहां पे वो इन पर्सन जाकर थैंक यू बोलो। बिकॉज मैं जैसे मेरी से मतलब चंडीगढ़ से पढ़ाई हुई है, तो बाई चांस कभी कोई टीचर वीचर मिल जाता है या कुछ होता है ना, मैं जरूर कोशिश करता हूँ। और पहले नहीं होता था मेरे को बड़ा अजीब लगता था किसी को ग्रैटिट्यूड पे करना या थैंक यू करना, बट अब मैं करता हूँ। अब मैं ऐसे मैं मतलब बेशरम टाइप हो गया, मैं बोलता हूँ अरे थैंक यू सो मच मैम, और आपने जो ये चीज बोली थी, और जेन्युइनली, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी वो करने के लिए उन बोलता हूँ। एंड बिलीव मी, इतना ज्यादा उनके लिए वो वाली फीलिंग है। और वो थोड़ी थोड़ी फीलिंग कई बारी मुझे भी होती है, जब जब लोग आकर मुझे बताते हैं कि अरे ये वो किया, अरे आपने वो उस दिन चीज बोली थी। मैंने तो जैसे अभी तुमने बोला कि कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल वाली ये वाली चीज, सो हम्म। मेरा रोल उसके अंदर कुछ नहीं है। मैंने कहीं पे कुछ सुना होगा, आगे पास ऑन कर दिया होगा, बट इट टॉक्स सो मच अबाउट यू, कि यार यू आर विलिंग टू शेयर क्रेडिट, यू आर विलिंग टू शेयर, वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंग्स, की भाई यार मेरे अंदर ही मेरा नहीं है, ये किसी और को। और हर एक चीज, हर एक अच्छी चीज किसी की ही होती है हमारे अंदर, राइट। इट इज ओनली अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड गिविंग क्रेडिट फॉर दैट। सो गुड। थैंक यू सर। पल्लवी आई थी, पल्लवी ने कुछ पूछना था, पल्लवी पर चली, अच्छा आ गई वापस। ओके, हाँ पल्लवी। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सर सर मेरे को मतलब एक चीज शेयर करना है कि जैसे जब मैं स्कूल में थी ना, तो हम्म। वांटेड टू बिकम, जो होता ना जैसे कि मुझे हमको साइकोलॉजी टीचर बहुत अच्छी लगती थी। तो हम्म। जैसे हम पढ़ते भी थे, तो जो आज जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं उनको ऐसे रोल मॉडल लगती हूँ कि जैसे मुझे पढ़ाया गया, होता ना कि एक्सेप्टेड फील कराया गया। तो हम्म। मुझे वो ऐसा रोल मॉडल उनको रखना बहुत अच्छा लगता है। और हम्म। जब मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाती हूँ और जो पेरेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं ना, तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म। कि हाँ, कि आई एम गोइंग टू देयर शूज। तो मुझे लगा कहीं ना मैंने अपने स्कूल में सीखा, जो हम्म। आज मैं रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, कैसे एम्पैथी करना है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, होता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं अपनी टीचर को थैंक यू बोलूँ। हम्म। मतलब हमारी बातचीत होती है, बट मैंने कभी इस एस्पेक्ट में उन्हें कभी थैंक यू बोला नहीं, क्योंकि हम्म। मुझे पता, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। हम्म। स्टूडेंट, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये वो अपना लव एक्सप्रेस से नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं करते हैं। तो उनका एक्सेप्टेंस का दिखाने का, लव दिखाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। जब पेरेंट घर आके बोलते हैं, कि जब मुझसे मिलते हैं मीटिंग्स में, कि मैम ये तो आपकी बातें बहुत करता है, हम्म। कहते हैं जो आपने बोल दिया वो तो वो काम जरूर करेगा। तो उनसे पता लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं होता ना, ये बहुत सीड बहुत सालों पहले सो किया गया था हम्म। मेरे टीचर के थ्रू, जो मैं आज उसको, वो जो ट्री बन गया है। तो हम्म। वो चीज मुझे बड़ी शेयर करनी थी। गुड। सो पहली चीज वही, फिर डू दैट एक्टिविटी, जाकर उन उन टीचर को बोलो, बिकॉज फायदा ले रहे हो अगर किसी चीज का, तो उसका क्रेडिट देना बनता है। सेकंड थिंग, बिकॉज यू आर अ टीचर, यू शुड अंडरस्टैंड, आजकल आजकल खासकर द बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इज मच स्ट्रॉन्गर एंड मच मच हायर, बिकॉज घर में नहीं सुन रहे हैं पेरेंट्स की बातें, टीचरों की सुन रहे हैं, बिकॉज एक एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग है, और कुछ की सुन रहे हैं। सो यू शुड पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू बिकम दैट पर्सन, बिकॉज बहुत सारे कल्चर्स के अंदर, खासकर जापान जापान एज अ कंट्री के अंदर, टीचर की बहुत वैल्यू है। टीचर को मतलब आज भी उसको अगर कहीं पे टीचर दिख जाता है ना अपना, तो वो सीट दे देता है, खड़ा हो जाता है। बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, क्या कहते हैं, जापान के अंदर टीचर्स के लिए। सो बिकॉज दे रियली बिलीव कि हमारी कंट्री की नेक्स्ट जनरेशन को यही लोग वो कर रहे हैं। सो चलो इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं है, पर फिर भी चलो
5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, कुछ कुछ किया जाता है, बट एज एज टीचर्स इन वट एवर कैपेसिटी जो भी हैं हम, इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो टीचर्स, you should feel extra responsible, you should work on yourself extra, कि यार आप एक सही ऐसा एग्जाम्पल बनो, ऐसा ऐसा वो सेट करो लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि यार वो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कर सकती हो, बिकॉज वो 10 टीचरों को देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, और वो देख रहे हैं 8 टीचर रिएक्ट करती हैं, एंड किड्स टुडे आर वेरी वेरी स्मार्ट, पहले भी स्मार्ट होते थे बट आज बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, तो वो देख रहे हैं 8 टीचर रिएक्ट करती है, पर वो देख रही है पल्लवी तो बुद्धा है भाई साहब, वो रिएक्ट ही नहीं करती है, जो कि नहीं है बुद्धा, वैसे मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। तो अगर पल्लवी बुद्धा बन जाती है, एंड इफ यू इंस्टिल अ हैबिट, इफ यू इंस्टिल अ कैरेक्टर ट्रेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिव रादर देन बीइंग रिएक्टिव, वो जिंदगी भर याद रखेंगे, वो बोलेंगे भाई पल्लवी ने एक सुपर पावर दी हमारे को, टीचर पल्लवी ने, आई गेटिंग माई पॉइंट, और वो चीज जिंदगी भर याद रहेगी, जैसे तुम अपनी वो साइकोलॉजी वाली टीचर को याद कर रही हो, ये लोग तुम्हारे को इस तरह से याद करेंगे कि यार इन्होंने ये किया। आज बहुत सारे इस कॉल पे भी हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारे तो नहीं है, मेरे शूलनी के स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो शूलनी में टेक्निकल चीजें बहुत मतलब सिखाई हमने, जो जो डायरेक्ट सेलिंग की चीजें सिखाई, बट हमने वैल्यू इम्पार्ट किए। तो आज ये लोग जो कनेक्टेड है ना, ये वैल्यूज की वजह से कनेक्टेड है। एक वैल्यू मैं बताता हूँ, एक वैल्यू ये इनको होता था कि टाइम पे आना है हमेशा, और मेरी 9 बजे क्लास होती थी, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ ये, मेरी 9 बजे क्लास होती थी, मैं परवानू से 8:50 8:55 पहुंच जाता था, और मैंने को क्लियर बोला था कि यार तुम लेट आओगे तो कुछ ना कुछ एंटरटेन करना पड़ेगा, एंड दे हैव सीन मी डूइंग दैट फर्स्ट, राइट, उन्होंने कहा यार ये कभी लेट नहीं होता यार, इतनी दूर से आता है ये, और वो है, एंड दे रियली रियलाइज्ड, और कुछ कुछ लोगों ने वो चीज पकड़ी, कुछ कुछ लोगों ने वो चीज सीखी, और आज वाई दे आर कनेक्टेड विद मी, या शायद छोटी मोटी जो रिस्पेक्ट करते होंगे, इज बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू जो इन्होंने देखी, राइट, कि नहीं यार ये चीज सीखी हमने। टेक्निकल चीजें तो बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट सेलिंग कर भी नहीं रहे हैं, जो हमारे बैच में, मैं और कमल सर मजाक मजाक में यही बोलते हैं, अरे डायरेक्ट सेलिंग सिखाई, एक ऐसा बैच है जो जिन्होंने मोस्टली ने डायरेक्ट सेलिंग ही छोड़ दी। सो डायरेक्ट सेलिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं, बट वैल्यूज की वजह से इज द रिस्पेक्ट विच कमल सर एंड वी हैव गॉट। सो एज अ टीचर आई स्ट्रांगली फील, मेरे को गुस्सा भी आता है कई जगह टीचरों पे भी, टीचर बन जाते हैं बट टीचर का मीनिंग नहीं पता। सो अपने में काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज किड्स आर वॉचिंग, और किड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, और जिन जिन के पास जो जो रोल्स हैं, अगर इस तरह के रोल्स हैं, स्पेशली तुम्हारे पास पल्लवी, यू हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ। तो अपनी अपने अपने चैलेंजेस, अपनी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड करो, ग्रो करो, बिकॉज यू आर इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग यू नो young people of the next generation around you, right? So good. थैंक यू सर, एंड सर आई एम बुद्धा ऑन द वे, जर्नी स्टार्ट हो गई है। हाँ, मैं हम खुद जुड़े हुए हैं, सर्टिफाई तो जल्दी मैं जल्दी खुद प्रोग्रेस सर्टिफाई करते मैं खुद सर्टिफाई करूंगा तुम्हारे को कि तब आज से तुम पूरी बुद्धा बन गई हो। सो हैं। आई यस नो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्या कहते हैं कि तुम काम कर रही हो, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ऑल्सो, आई नो फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड लास्ट ईयर ऑलमोस्ट, और आज जहां पर हो। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, और आज इंडिया को सपोर्ट करते रहना, बस आज एक और मैच है, इंडिया को जिताना, ओके, और सर सर एक चीज कहना चाहूंगा, बस हाँ, एक अरे मतलब हाँ बोलो यार, संतो यार, 12:30 आ रही बजाए, थी सर, बहुत 2 मिनट और बहुत जोर एक्स्ट्रा। से आ रही थी। हाँ जोर से आ रही है, करो बताओ। तो हम कहना चाह रहे हैं सर कि एक बार ना मैं टीचर्स डे पे सडनली मेरे दिल से कुछ निकला, और मैंने सर को एक मैसेज किया था, हम्म और मैसेज जो किया था उसमें एक लाइन और था, सर गुरुजी जो दिया आपने, ऐसे कुछ करके मैंने मैसेज किया था, याद नहीं आ रहा, उसका रिटर्निंग सर जबरदस्त मिला था मुझे। मैं 15 दिन बाद सर से मिला था, और जबरदस्त रिटर्निंग मिला था, वो चीज अभी तक मिल रही है, और जबरदस्त मिली उस समय से। हम्म और थैंक यू बोलना सर, जैसे आपने बोला ना, थैंक यू बोलना बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज होती है, तो वो है सर ये, और बहुत जरूरी चीज है, और मैं आपको भी सर बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक और यू। मैं मेरी जो दोस्त है जिसकी वजह से मैं आया हूँ, वो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो भी, हम समझते हैं कि हमारा रिलेशन अगर खराब है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, और उनको मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ।
थैंक थैंक यू। यू सर। अब इमोशनल मत हो जाना और फिर वो अवार्ड सेरेमनी वाला वो मत करना कि मैं अपने सबको थैंक यू करना चाहता हूँ। सो गुड, जेन्युइन होना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ ग्रेटिट्यूड जेन्युइन होना चाहिए, और जहां जहां जिसको है वो दिल से बोलो, और एंजॉय द संडे। अगले संडे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस। बाय बाय।